हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर यकीन बैच, जिसमें हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये लेक्चर नंबर है 8। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको, लास्ट 2 लेक्चर में इनफैक्ट धीरे धीरे करके पावर का कंसेप्ट समझाया और 100% पीवाईक्यू और भी कई सारे अलग से न्यूमेरिकल कराए हैं, बहुत सारे, है ना। लास्ट क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत था, 2-4 बच्चों को बता देते हैं। उससे पहले थोड़ा सा शर्माइए, थोड़ा सा फिर बताते हैं। शर्म कैसी, डाउट है? नहीं नहीं यार, एक बात बताओ, ये मैं बल्ब लगाया, ये बल्ब लगाया, यहां पे बल्ब का पावर है P1, रेटेड वोल्टेज है V। यहां पे बल्ब का पावर है P2, रेटेड वोल्टेज है V। और यहां पे वोल्टेज सप्लाई दिया मैंने V। तो इसमें से कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा? तुरंत से बोल, कोई भी नहीं। नहीं तो नहीं देखने दो। अरे क्या दिखेगा? मैक्सिमम पोटेंशियल कितना टोलरेट कर सकता है? रेटेड वोल्टेज का मतलब यही होता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल इतना उसमें ड्रॉप हम करा सकते हैं। उतने पोटेंशियल पे ऑपरेट करने के लिए हमने बनाया है। कम पोटेंशियल पे लगाएंगे मतलब उतने पोटेंशियल पे ऑपरेट करने के लिए मैंने बनाया है, मतलब वहां तक सेफ होगा। कम दोगे तो ऑब्वियसली बात है ठीक ही रहेगा, ज्यादा दोगे तो फूटेगा। ठीक है, यहां पे जो भी पोटेंशियल दूंगा ये दोनों शेयर करेगा। हाँ, दोनों शेयर करेगा। अब कितना दिया मैंने? V। अब V में से इस दोनों में बटेगा तो ऑब्वियस सी बात है V टोटल दिया है तो इसमें भी थोड़ा कम जाएगा, इसमें भी थोड़ा कम जाएगा। और मैक्सिमम में V टोलरेट कर सकता है तो कोई भी नहीं फूटेगा। ये वही एग्जांपल हो गया कि मान लो 220 वोल्ट मैंने दिया, यहां पे मैंने V लगा दिया 220 वोल्ट और ये लगा दिया 220 वोल्ट। अब पावर कितना कंज्यूम करेगा बताओ? तो इस केस में आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पावर होगा वो जाएगा 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। अब चाहे तो यहां पे आर निकाल ले, इसका आर निकाल ले, फिर सॉल्व करे, इक्विवेलेंट पावर इतना ही आएगा। चाहे तो आप इसका पावर ड्रॉप निकाल ले, ये रेटेड पावर है, ड्रॉप्ड पावर नहीं है। यहां पे पावर ड्रॉप कितना होगा? P1 के बराबर होगा क्या? नहीं, P1 क्या है? रेटेड पावर है वो। पावर ड्रॉप कितना होगा? कुछ होगा X और यहां पे कुछ होगा Y, तो टोटल कितना हुआ? X प्लस Y। तो ये ड्रॉप और रेटेड में फर्क है। मान ले कि एक्चुअल में पावर यहां पे X ड्रॉप हुआ है और यहां पे Y ड्रॉप हुआ है, तो टोटल पावर ड्रॉप कितना होगा? X प्लस Y है। तो सीरीज में ऐड नहीं करता। अरे यार वो तो ड्रॉप्ड है ना। इतना पावर सच में खर्च हो गया और इतना पावर खर्च हो गया, तो टोटल पावर कितना खर्च हुआ? ड्रॉप कितना हुआ? X प्लस Y। इंडिविजुअल निकाल के दिखाऊं? यही आंसर आएगा। चल कथा कहीं का। इसका रेसिस्टेंस निकाल। सर इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा R1 बराबर वी स्क्वायर बटा P1। दूसरे वाले का बोल, R2 बराबर वी स्क्वायर बटा P2। करंट कितना फ्लो करेगा? सर करंट फ्लो करेगा I बराबर V बटा R1 प्लस R2। सर इतना करंट जाएगा, गुड। और इसका रेसिस्टेंस कितना है? सर इतना। तो पावर ड्रॉप कितना होगा? ड्रॉप पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर बोल, तो आई स्क्वायर ये हो गया, तो V बटा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू R1। ये आया तेरा पहले वाले में पावर ड्रॉप। दूसरे वाले में कितना होगा? तो दूसरे वाले में होगा, करंट तो सेम ही जाएगा, V बटा R1 प्लस R2 इंटू R2। तो दोनों पावर को आप ऐड कर रहे हो और क्या, ड्रॉप पावर तो ऐड ही होगा ना। ये आ गया। अब सुन ध्यान से, सर यहां से वी स्क्वायर तो कॉमन निकल जाएगा, निकाल लो, वी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। सर यहाँ पे बटे में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये भी, ये पूरा कॉमन निकल जाएगा। सर करंट तो सेम ही जाना था, हाँ। तो R1 प्लस R2 का क्या होगा? ये होल स्क्वायर। अंदर में क्या बचेगा? तो सिंपल R1 प्लस R2, देखो ये R1 ये R2 ये बचेगा। इससे ये स्क्वायर कैंसिल करोगे तो क्या होगा? सर सिंपल R1 प्लस R2 आएगा। ओके, ये टोटल पावर ड्रॉप है। हाँ, R1 की वैल्यू कितनी है? सर R1 की वैल्यू वी स्क्वायर बटा P1। तो रखो यहाँ पे वी स्क्वायर बटा P1, ये होगा वी स्क्वायर, और यहाँ पे रखोगे वी स्क्वायर बटा P1 प्लस वी स्क्वायर बटा P2। अब यहाँ से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये पावर ड्रॉप ये इधर नीचे में है, तो इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ। इक्वेशन आ गया 1/P1 प्लस 1/P2 बराबर 1/P इक्विवेलेंट। ये P1 P2 क्या है? एक्चुअल पावर ड्रॉप नहीं, ये रेटेड पावर है। तो जो रेटेड पावर होता है उसको इस तरीके से सम करके हम टोटल पावर ड्रॉप निकाल लेते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए, बल्ब रेसिस्टेंस होता है, हाँ, इसका रेसिस्टेंस बोलो सर R1 वी स्क्वायर बटा P1 होगा। इसका रेसिस्टेंस बोलो R2 सर वी स्क्वायर बटा P2। हमने निकाल लिया टोटल रेसिस्टेंस। सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2। करंट कितना जाएगा? ये में V
बटा R1 प्लस R2, इतना करंट जाएगा। इस करंट से इसमें कितना पावर ड्रॉप होगा? इसमें पावर ड्रॉप होगा आई स्क्वायर आर, तो ये करंट इंटू आर। इसमें कितना होगा सर? आई स्क्वायर आर। क्या दोनों पावर को ऐड करूं? सीरीज में पावर को ऐड करते हैं, अरे कहीं भी पावर को ऐड करते हैं, चाहे सीरीज हो, पैरेलल हो, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो, इंडिविजुअल पावर ड्रॉप का सम ही तो टोटल पावर ड्रॉप होगा। कितना चूमू है यार, कितना चूमू है, कितना चूमू है। ये क्या है? पहले रेजिस्टेंस में टोटल पावर ड्रॉप, ये दूसरे रेजिस्टेंस में टोटल पावर ड्रॉप। अच्छा, दोनों पावर को जोड़ दो, जोड़ दिया, और लास्ट में रेटेड पावर के टर्म्स में ये डिराइव करके ले। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पावर ड्रॉप एंड रेटेड पावर। अब अगर मैं एक सवाल ये देता हूं तुम्हें, ये बल्ब है, ये है 50 वॉट 220 वोल्ट, 25 वोल्ट 220 वोल्ट, और सप्लाई मैंने यहां दिया 220 वोल्ट। बहुत कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा सर? कोई भी नहीं, 220 वोल्ट का कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं करेगा सर। हाँ, अब मैं अगर यहां पे इसका रेटेड वोल्टेज सिर्फ 110 वोल्ट कर दूं और यहां पे 110 वोल्ट कर दूं, मतलब इसको मैंने बनाया 110 वोल्ट पे यूज करने के लिए, इसको भी 110 वोल्ट पे यूज करने के लिए। ठीक है सर। सप्लाई कितना दिया? 220। अगर इसी को अकेला इससे जोड़ता तो फूट जाता, इसको अकेला इससे जोड़ता तो फूट जाता। अब दोनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया, अब कौन सा फूटेगा बताओ? ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं है, तो दोनों में वोल्टेज ड्रॉप सेम नहीं होगा, एक में थोड़ा ज्यादा, एक में थोड़ा कम। अगर बराबर होता तो 110 110 होता, बराबर होता तब 110 110 बढ़ता। अब एक का रेजिस्टेंस ज्यादा, उसमें पावर ड्रॉप ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होता है? का पावर कम होता है। तो 25 वोल्ट का बल्ब तुरंत से फ्यूज कर। 25 वोल्ट का बल्ब फ्यूज कर जाए, और यहीं पे अगर मैं ऐसे लगा दूं 25 वोल्ट का बल्ब, दो 25 वोल्ट का बल्ब लगा दूं, 25 वोल्ट 110 वोल्ट, 25 वोल्ट 110 वोल्ट, इसको मैं 220 वोल्ट से जोड़ देता हूं। अब कौन सा फ्यूज करेगा बता? नो बल्ब विल फ्यूज। साहब दिमाग का चक्करघन्नी हो गया, चक्करघन्नी हो गया। कैसे? कोई बल्ब फ्यूज नहीं करेगा, दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, इसका पावर ड्रॉप एक्स, सॉरी इसका वोल्टेज ड्रॉप एक्स, इसका भी एक्स, 2x बराबर 210, x बराबर 110 110 110 110। यहां पे 25 वोट बल्ब विल फ्यूज, बल्ब विल फ्यूज, ये फ्यूज कर जाए। तो ये फर्क है ना बेटा, यहां पे 220 220 220 220 220 220 लगाना, ये 220 110 110 लगाना। तो ऐसे सवाल अगर मिक्स करके पूछने लगे तो हम तो पकड़ा जाएंगे, नहीं पूछेगा। एक सिंगल यूनिक सवाल ये आता है बस, फ्यूज कौन सा करेगा, बस एक ही सवाल। बाकी सब में जितना वी है उतना ही रेटेड वोल्टेज होता है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। आइए अब आज के लेक्चर के गोल के बारे में बात करें, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक तो पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्ब के कॉम्बिनेशन में पावर ड्रॉप। दूसरा नहीं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इससे सवाल हर साल नीट में आता ही आता है। पहला इंस्ट्रूमेंट बल्ब जो आप पढ़ चुके हैं, दूसरा इंस्ट्रूमेंट हीटर कॉइल, वो आप पढ़ चुके। हीटर कॉइल सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में टाइम को कैसे ऐड करते हैं, दो पढ़ चुके आप। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट ही तो बल्ब है, तो बल्ब तो आप पढ़ ही चुके। उसके बाद होता है हीटर कॉइल, हीटर कॉइल भी आप पढ़ चुके। उसके बाद एक होता है फ्यूज वायर, वो हम पढ़ेंगे। फ्यूज वायर भी पढ़ेंगे, हाँ फ्यूज वायर हम पढ़ेंगे। उसके बाद होता है गैल्वेनोमीटर, ये हम पढ़ेंगे। एमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज, और सबसे लास्ट में होता है पोटेंशियोमीटर वायर, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर एंड मीटर ब्रिज। ठीक है बेटा, चले अपने गोल की तरफ आगे। चलिए साहब, तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट। उसके अंदर क्या होता है वो आपको पढ़ना है। मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में अंदर का मैकेनिज्म। हमें उसको बाहर से पढ़ना है, पहले बात समझ लीजिए। आपको ये पढ़ना है, ये सिंबल के बारे में पढ़ना है, इसमें ये क्या करता है ये पढ़ना है। ये कैसे करता में नहीं पढ़ना, ये कैसे करता है वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। ये करता क्या है,
ये करंट को डिटेक्ट करता है कि कहीं वायर में करंट बह रहा कि नहीं बह रहा। सर मेजर करता है या डिटेक्ट करता है? ये सिर्फ डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं कर सकता। ये सिर्फ पता लगाता है, डिफ्लेक्शन देखता है, ये मेजर नहीं करता। तो जब डिटेक्ट कर ही रहा है तो मेजर भी करा दो। इसका रेंज बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल करंट मेजर कर सकता है, बहुत छोटा रेंज होता है। देखिए, यूज टू डिटेक्ट करंट नॉट टू मेजर करंट। देखिए यहां पे साफ साफ लिखा है यूज टू मेजर करंट, यूज टू मेजर करंट, सॉरी यूज टू डिटेक्ट करंट नॉट टू मेजर करंट। वेरी सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बताऊंगा कैसे वो नेक्स्ट चैप्टर में। ये बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ा भी ज्यादा करंट बहने से बर्न हो जाता है, फूक जाता है, जल जाता है, इसलिए हम ज्यादा करंट इसमें नहीं फ्लो कराते। मेजर कैन मेजर स्मॉल करंट, बहुत छोटा करंट मेजर कर सकता है। प्रोड्यूस लार्ज एरर व्हेन कनेक्टेड इन अ पैरेलल और सीरीज। ऑफ किस सी बात है, और सीरीज, पैरेलल और सीरीज, पैरेलल और सीरीज। पैरेलल और सीरीज में से जोड़ते हैं ना तो बहुत ज्यादा एरर प्रोड्यूस करता है। तो हम करंट और वोल्टेज मेजर करके भी क्या कर लेंगे इससे? समझ में आया कि नहीं? करंट एंड वोल्टेज मेजर करके भी हम क्या कर लेंगे इससे? इससे जो मैक्सिमम पॉसिबल करंट फ्लो कर सकता है उसको नाम दे देते हैं हम आईजी। आईजी इज अ मैक्सिमम करंट कैन मेजर। तो अभी बोल रहे तो बहुत कम करंट जाता है, अरे हाँ भाई, बहुत कम करंट का भी कोई एक मैक्सिमम लिमिट होगा ना। मिली एम्पियर में करंट जा रहा तो 10 मिली एम्पियर मैक्सिमम जा सकता है। 10 मिली एम्पियर है तो बहुत छोटा, जितना मैक्सिमम बहुत जा सकता है करंट उसको कहते हैं आईजी। ये स्मॉल रेंज का होता है, बहुत कम करंट जाता है, स्मॉल रेंज, स्मॉल रेंज। एंड जी इज द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और जी क्या है इसका? जी कैपिटल जी क्या है इसका? रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। और करंट मैक्सिमम कितना जा सकता है? आईजी। सर इसका रेसिस्टेंस है जी और करंट जा सकता है आईजी, तो ये वोल्टेज भी तो थोड़ा मेजर कर सकता है, बहुत थोड़ा वाला वोल्टेज, क्योंकि करंट थोड़ा है, बहुत थोड़ा वोल्टेज मेजर कर सकता है क्या? हाँ, कैन मेजर स्मॉल वोल्टेज, कैन मेजर स्मॉल वोल्टेज। सर हाउ? हाउ? हाउ बताता हूं, हाउ? आई जी इंटू जी, ये पोटेंशियल ड्रॉप है इसमें, इतना पोटेंशियल मेजर कर देगा वो। जितना करंट जा रहा है अपने रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके उतना ही तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो एक मीटर लगा देते हैं, वैसे दिखा देता है। लेकिन चूंकि हम इसका यूज नहीं कर सकते, इसका 3 कारण है। क्या क्या कारण है? पहला कारण तो यह है कि बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब जब जब इसको जोड़ते हैं ना, इतना सेंसिटिव होता है ना कि एग्जैक्टली रीडिंग लेना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, ये बहुत कम करंट मेजर करता है या बहुत कम वोल्टेज मेजर करता है, तो हमें हमेशा कम कम करंट थोड़ी ना मेजर करना होगा। और तीसरा, ये अपने रेसिस्टेंस की वजह से लार्ज एरर प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है ये भी बताऊंगा। सर ये एसी मेजर कर सकता है? नो, इट कैन नॉट मेजर एसी, इट कैनॉट मेजर एसी, मेजर एसी। सर एसी क्यों नहीं मेजर करता? देखो होता क्या है कि मान लो एक रेसिस्टेंस है, करंट मेजर करना है इस रेसिस्टेंस से, तो इसको सीरीज में गैल्वेनोमीटर लगाओगे, मतलब डिटेक्ट करना है या मेजर करना है जो भी स्मॉल करंट। तो गैल्वेनोमीटर में क्या लगा होता है कि एक मीटर लगा होता है ऐसे, और एक डंडा ऐसे घूमता है। अगर करंट इधर जा रहा है ना तो डिफ्लेक्शन इधर दिखाएगा, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन दिखाएगा। और अगर आप ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, तो करंट किधर से बह रहा है बताओ? तो करंट इस बार इधर बह रहा है, तो डिफ्लेक्शन इधर दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा डिफ्लेक्शन। और अगर एसी जोड़ दोगे तो एसी में तो दोनों तरफ बहता है, हाँ, तो तुरंत बोलोगे कि अभी करंट आगे जा रहा तो डिफ्लेक्शन आगे दिखाएगा, बोलो नहीं करंट पीछे जा रहा तो पीछे दिखाएगा। तो भाई साहब 1 सेकेंड में 100 बार उसको बोलो आगे पीछे जाओ, तो भाई साहब कहीं नहीं जाएगा, इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। इसीलिए हम इससे एसी मेजर नहीं कर सकते। तो बताइए गैल्वेनोमीटर क्या है? सर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट डिटेक्ट करने के काम आता है। बहुत कम करंट इसे मेजर कर सकते हैं, ये बहुत सेंसिटिव होता है, इससे एरर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम करंट मेजर करने से प्रीफर भी नहीं करते हैं। ये बहुत जल्दी बर्न हो जाता है। इसका रेजिस्टेंस को हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके करंट को हम आई जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम करंट जो इससे फ्लो कर सकता है। सर लेकिन एरर कैसे होता होगा ये फील करा दोगे सर तो मजा आ जाएगा, पैसा वसूल हो जाएगा। ये फील करा दो कि इसको लगाने से एरर कैसे होता होगा। आइए हम आपको फील कराते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम सीधा एमीटर की तरह यूज कर रहे हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करे। कहां करे? अपने आप करंट थोड़ी ना मेजर करेगा, किसी सर्किट में करेगा। तो ये रहा वो सर्किट जिसमें 2 ओम का रेसिस्टेंस है और 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो सर इसमें गैल्वेनोमीटर तो है नहीं,
गैल्वेनोमीटर किसी सर्किट में तो यूज करोगे तो पहले सर्किट तो देख लो कैसा है, तभी तो एरर पता चलेगा। ये सर्किट, हाँ। अच्छा, इसमें बताओ तो कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। 10 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम रेसिस्टेंस। सर इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा थ्योरेटिकली हमें पता है 10/2, 10/2 5 एम्पियर। सर इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा 5 एम्पियर, ये तो फैक्ट है। 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा साहब इसमें, फैक्ट है ये। 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ये तो फैक्ट है इसका। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स गुड, वेरी गुड। 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, अच्छा है। 5 एम्पियर का करंट। अब मुझे करंट मेजर करना है, तो करंट मेजर करने के लिए एमीटर को हम कैसे लगाते हैं? करंट मेजर करने के लिए एमीटर को लगाते कैसे हैं? सबसे पहले तुम देखते हैं करंट किस में मेजर करना है, उसके साथ इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एमीटर कनेक्टेड, सर एमीटर का है तो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को ही एमीटर की तरह यूज कर रहा हूं। एमीटर करंट मेजर करता है, हमें करंट मेजर करना है, तो एमीटर बोल दो या गैल्वेनोमीटर बोल दो, क्योंकि उसी को हम एमीटर की तरह यूज कर रहे हैं। एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज विथ रेसिस्टेंस, विथ रेसिस्टेंस where current have to calculate, current have to calculate, जहां पे करंट हमें कैलकुलेट करना है, जहां पे करंट हमें कैलकुलेट करना है, उसके साथ इसको सीरीज में करते हैं। पैरेलल क्यों नहीं? अरे सीरीज में करंट सेम जाता है इसलिए सीरीज में ऐड कर रहे हैं। तो भाई साहब ये रहा आपका आर की वैल्यू 2, यहां पे लगाया हमने गैल्वेनोमीटर, और यहां पे लगाया मैंने ये बैटरी 10 वोल्ट। यही तो, ऐसे तो जोड़ोगे सीरीज में। हाँ सर, मतलब यहां पे लाके गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, वो करंट बता देगा, इसलिए हम उसको कहते हैं एमीटर। एमीटर का मतलब होता है वो इंस्ट्रूमेंट जो करंट मेजर करे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो करंट मेजर करेगा उसको हम एमीटर कहते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखो, तुमको ऐसा चमकेगा ना कि साहब तुमको लगेगा कि क्या समझाया मास्टर ने, और मैं तुम्हें समझा दूं कि एमीटर वोल्टमीटर एक ही चीज होता है। ले अब आओ, क्या होगा जा, ऐसे क्या है, एमीटर वोल्टमीटर एक ही होता है, मैं फील करा दूंगा, अब देख मजा आ जाएगा। तो सुन सर ये जी है, जी का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा कि? हाँ ऑब्वियस सी बात है, 3 ओम मान लेते हैं, लेट, ये गिवन है, गिवन है, लेट क्या गिवन है, 3 ओम रेजिस्टेंस है इसका। अब ये कितना करंट मेजर करेगा? अब सच में तुम्हारे पास यहां सर्किट नहीं है, कितना करंट मेजर कर सकता है हम देखते हैं। हम आइडियल कंडीशन मान के कि वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये 2 ओम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसमें हमें करंट मेजर करना था, और गैल्वेनोमीटर 3 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 3 ओम। यहां से जो करंट जाएगा उसी को तो ये मेजर करेगा, तो कितना करंट जाएगा? करंट जाएगा 10/5, 2 एम्पियर करंट जाएगा सर। करंट कितना जाएगा? 2 एम्पियर। तो यहां पर रीडिंग मुझे कितना दिखाई देगा? तो 2 एम्पियर रीडिंग हमें दिखाई देगा, लेकिन हमें तो उम्मीद थी 5 एम्पियर की। ये जब हमने सिंपल जिस सर्किट को लिया था उसमें एक्चुअल में कितना करंट फ्लो कर रहा था? तो 5 एम्पियर। तो ट्रू वैल्यू कितनी होगी करंट की? 5 एम्पियर। हम 5 एम्पियर करंट मेजर करने के लिए इसको लगाए थे, लेकिन ये कितना करंट मेजर करके बता रहा है? 2 एम्पियर। तो क्या गलत रीडिंग दे रहा? गलत रीडिंग दे रहा? सर रीडिंग को हम कैसे कह सकते हैं गलत दे रहा है? एक्चुअल में तो सही है, ये 3 ओम लग गया ना। तो जो गैल्वेनोमीटर या एमीटर आपने लगाया है, जो कुछ भी बोलो, ये सर्किट का वांटेड पार्ट है कि अनवांटेड है? कमेंट करके जल्दी बताइए, वांटेड है कि अनवांटेड है? अपने मन में लिख लीजिए, बाद में कमेंट करिएगा, वांटेड है कि अनवांटेड है? सर सर्किट के लिए तो अनवांटेड है, लेकिन वांटेड इस हिसाब से हो गया कि मुझे करंट मेजर करना है, तो मुझे छू के थोड़ी ना बताऊंगा कि अच्छा छू के देखता हूं कितना झटका लग रहा है। भाई ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, कितना करंट मेजर कर रहा है, छू के देख लेता हूं सर। नहीं सर, छू के तो नहीं देख सकते। तो ये है तो अनवांटेड, लेकिन हमें करंट मेजर करने के लिए मजबूरी में लगाना पड़ेगा, तो हमने लगाया। तो इसकी रीडिंग गलत आई क्या? ये रीडिंग गलत ले रहा है क्या? ये रीडिंग गलत नहीं ले रहा, इसके आने से सर्किट खराब हो गया। सर्किट में अनवांटेड तरीके से, फालतू तरीके से 3 ओम का एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ गया, जिसके वजह से करंट गलत फ्लो कर रहा है, सर्किट खराब हो गया। और सर्किट खराब तो हो गया, लेकिन आपको अगर करंट मेजर करना है तो इसको तो लगाना पड़ेगा, तो मजबूरी है आपकी, ये तो मजबूरी है। सर इसके आने से तो फिर खराब रीडिंग देगा तो फायदा क्या हुआ? तो मैं वही तो कह रहा था कि गैल्वेनोमीटर से रीडिंग एरर आता है। अब कितना एरर आता है ये कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरर निकाल लेंगे। परसेंटेज एरर होगा
ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू बटा ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज एरर है ना, ट्रू वैल्यू बताइए, एरर निकाल रहे हम। ट्रू वैल्यू है आपकी 5, 5 माइनस 2 बटा 5 गुना 100। हम यहां पे एब्सोल्यूट टर्म में मॉड लगाते हैं, तो ऊपर आ जाएगा आपका 3 बटा 5, तो 20 थी 60% का, 60% का एरर है भाई साहब। 60% कोई एरर करता है? भयंकर एरर है यार, क्या रीडिंग लिया है, 60% का एरर दे रहा है। कई बार एरर पे बेस्ड सवाल पूछ लेते हैं, सिंपल सा सवाल, जैसे मान लो ऐसे तुमसे सवाल पूछे 5 ओम का रेसिस्टेंस है और ये गैल्वेनोमीटर भी एक लगा होगा, गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर ले लेता हूं, जी बराबर है आपका 1 ओम, चलो 1 ओम और 20 वोल्ट की बैटरी है, या एक 30 वोल्ट की बैटरी, 30 वोल्ट की बैटरी। तो परसेंटेज एरर बताइए, फाइंड परसेंटेज एरर, फाइंड परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से मान लो कि मैं जबरदस्ती करंट मेजर करना चाह रहा, या एमीटर लिख लो वहां पे, तो इसकी परसेंटेज एरर कितनी होगी? कैसे निकालते हैं परसेंटेज एरर? तो सॉल्यूशन का पार्ट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर का यहां पे सर्किट में कोई काम नहीं, करंट मेजर करने के लिए लगा है। तो ट्रू करंट कैसे निकालते हैं? जब सिर्फ सर्किट था, तो सर्किट ये था बस, सर्किट तो वास्तविकता में यही है ना, ये 30 वोल्ट और ये 5 ओम, तो करंट कितना जा रहा सर? 6 एम्पियर जा रहा करंट, बिल्कुल सही है, 6 एम्पियर करंट जा रहा, देख लीजिए बढ़िया से, हाँ सर 6 एम्पियर करंट जा रहा। तो ये हो गया तेरा ट्रू करंट। अब जब ये गैल्वेनोमीटर लगा होगा तो 5 और 1 6 ओम, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 6 ओम जोड़ के, है ना, ये 5 और ये 6, 1 ओम और 5 ओम, और यहां से आपकी 30 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट कितना जाएगा सर? करंट जाएगा 5 एम्पियर, ये मेजर्ड है। तो क्या लिखते हैं? आई ट्रू माइनस आई मेजर्ड बट आई ट्रू, नीचे ट्रू वैल्यू लिखते हैं मल्टीप्लाई 100। और ट्रू वैल्यू बोलो कितना था सर? 6 था, माइनस 5 बटा ट्रू आपका 6 गुना 100, ये है आपका परसेंटेज एरर। ये था ना, ज्यादा था, हाँ ज्यादा था। तो ट्रू माइनस मेजर्ड बटा ट्रू, एकदम सही है, ट्रू 6 है, तो ये हो गया कुछ लगभग 15%, नहीं 15.5, 6 90, ये एक बचेगा ना, तो 100 बटा 6, तो 90 10, तो वही होगा ये 15.1, 15.2 के आसपास, 15.18 आएगा, 15 आएगा, 15.2%। समझ गए? अगर सर्किट बनाया हो, गैल्वेनोमीटर लगा देगा, कि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस बतानी पड़ेगी ना उसको, तो गैल्वेनोमीटर लगाया बता देगा, तो बोलेगा एक गैल्वेनोमीटर जो कनेक्ट रीड करेगा उसमें परसेंटेज एरर कितनी है। तो जब गैल्वेनोमीटर नहीं था, तो गैल्वेनोमीटर का पर्पस क्या है? करंट को मेजर करना बस। गैल्वेनोमीटर एक अनवांटेड पार्ट है सर्किट का, सर्किट के लिए अनवांटेड है, करंट मेजर करने के लिए मजबूरी में लगाया गया है। बताइए मजा आया कि नहीं? साफ साफ दिखा कि नहीं दिखा? इसके वजह से सर्किट खराब हो गया, असल में इसके लगने से सर्किट खराब हुआ। तो हम क्या चाहेंगे सर? हम ये चाहेंगे कि सर्किट ना खराब हो, या हम कोशिश करेंगे सर्किट कम से कम खराब हो। इन दोनों में से ज्यादा खराब सर्किट कौन सा गैल्वेनोमीटर ने किया है? तो इस गैल्वेनोमीटर ने ज्यादा खराब किया है। मेन इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये 3 ओम लेके आ गया, इसलिए इसमें एरर 60% का आया है। इसमें एरर 15% का इसलिए आया क्योंकि इसने थोड़ा कम रेजिस्टेंस लाया। गैल्वेनोमीटर की जितनी कम से कम रेजिस्टेंस होती जाएगी, जितनी कम से कम रेजिस्टेंस होती जाएगी, वो सर्किट को उतना कम खराब करेगा। लॉजिक है, बात में लॉजिक है। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाएंगे। गैल्वेनोमीटर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका रेजिस्टेंस होता है कैपिटल जी, और उससे मैक्सिमम जो करंट हम फ्लो करा सकते हैं वो फ्लो कराते हैं हम आई जी। इतना हम मैक्सिमम करा सकते हैं, इतना हम मैक्सिमम करंट फ्लो करा सकते हैं। मैक्सिमम करंट जो हम फ्लो करा सकते हैं वो हम इतना करा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर जी, उनसे करंट फ्लो कर रहा आपका आई जी, इतना हम मैक्सिमम करंट फ्लो करा सकते हैं, इससे ज्यादा करंट हम फ्लो नहीं करा पाए। और इससे एरर भी आ रहा इसके रेसिस्टेंस के होने की वजह से। तो इसको मैं एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता हूं जिसमें एरर कम है,
और उसका रेंज भी बढ़ जाए। दो पर्पस हमें सॉल्व करना है। पहला पर्पस है एरर को कम करना और दूसरा पर्पस है रेंज बढ़ाना। अब दो पर्पस कैसे सॉल्व करूं? मतलब यहां से ज्यादा करंट पास करे ताकि हम ज्यादा करंट मेजर कर पाए, और ज्यादा करंट पास कराएंगे अगर सीधा गैल्वेनोमीटर से तो बर्न हो जाएगा, तो हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि इसका रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाए। कैसे कम करें हम रेसिस्टेंस इसका? मान लो जी रेजिस्टेंस है 3 ओम 4 ओम 6 ओम है, कैसे कम करें? एक जुगाड़ है, किसी की भी औकात कम करनी हो ना। जैसे मान लो ये एक रेसिस्टेंस है 1000 ओम का, 1000 ओम का, 1000 ओम का बहुत हेवी रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कह रहा है कि मैं नहीं जाने देगा किसी भी करंट को, मैं नहीं जाने देगा, 1000 ओम का है, ये रास्ते से करंट ही नहीं जाने दे रहा है, और जाने दे रहा है तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप करा ले रहा है। 1000 ओम है, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस है, बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है करंट को। इसकी औकात कम करने के लिए ना एक काम करो, इसके ना पैरेलल में 0.1 ओम का एक रेसिस्टेंस। अब क्या होगा? अब अगर मैं इस दो पॉइंट के बीच में, जहां पे ये और ये पैरेलल में लगा है, उसके बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपसे पूछो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो कितना होगा? इस दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस स्मॉलर से भी स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट, आई एम सॉरी, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। 1000 और 0.1 ओम का जो आर इक्विवेलेंट आएगा, आश्चर्य होगा आपको सोच के कि ये 0.1 ओम से भी कम आएगा। मतलब मैं सिर्फ इसका रेजिस्टेंस नहीं बोल रहा, इन दोनों का मिला के बोल रहा कि नेट रेजिस्टेंस 0.1 ओम से भी कम आएगा। तो ये तो चमत्कार हो गया। मतलब किसी की औकात कम करनी हो तो उसके पैरेलल में एक छोटा संट जोड़ दो। संट जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है उसको संट कहते हैं। और मजे ही आ गए, अब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, नेट रेजिस्टेंस कम हो गया। तो सर एक तरीका है, अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर से एरर कम कराना चाहता हूं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम करूंगा जहां पे वो लगेगा, तो मैं इसके पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोड़ दूंगा जिसको हम एस से रिप्रेजेंट। मजे आ गए। अब इस दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एस से भी कम होगा और एस बहुत छोटा रखूंगा। जितना ज्यादा छोटा रखूंगा उतनी अच्छी बात है, उतना सर्किट में जब मैं इसको लगाऊंगा तो सर्किट कम खराब होगा। भाई साहब फील है भाई, फील है भाई, फील। पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाल के देख ले, हमेशा स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट आता है इक्विवेलेंट। तो सर इससे तो एरर कम हुआ, रेंज कैसे बढ़ा? रेंज भी बढ़ गया। तो कैसे? अब मान लो कि करंट इसमें मैक्सिमम तो आईजी जा सकता है, हाँ इसमें आईजी करंट मैक्सिमम जा सकता है। अब सर्किट में आईजी आएगा कि आई आएगा? सर कुछ आई करंट आएगा, उस आई में से आईजी ऊपर चला जाएगा तो नीचे से क्या जाएगा? आई माइनस आईजी। हम करंट किसको मेजर करेंगे? अब हम आई को मेजर कर सकते हैं। कैसे? सर जा तो इसमें आईजी रहा है, सुनिए ध्यान से। क्या हमें एस पता है? हाँ। क्या मुझे जी पता है? हाँ। तो मुझे अगर रेसिस्टेंस पता है तो करंट का रेशियो पता होगा। हाँ सर करंट का रेशियो पता होगा। इसमें जाएगा भले ही आईजी, लेकिन हमें पता है कि अगर इसमें आईजी आया तो ये आई कितना होगा, क्योंकि ये सारे फैक्टर नोन है। तो हम क्या करते हैं, अंदर का काम है अभी, अंदर में जाता तो आई है लेकिन हम उसको कैलिब्रेट करके आई से मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम कुछ कैलिब्रेट करके लगा देते हैं, जिसमें जाता आई है लेकिन वो मेजर आई को कर देता है। ये ऐसे कैसे होगा? अरे भाई एक बात बताओ, हमें तो ऊपर रीडिंग दिखाना है ना, हमें थोड़ी ना देख पता चल रहा है कि आईजी जा रहा है, हमें तो रीडिंग देखना है। अब रीडिंग में गया तो आईजी है अंदर में, लेकिन हमें जी पता है और एस पता है, तो हमें ये पता होगा कि आई कितना आया होगा, कितना आई होने पे कितना आईजी होगा, ये हमें पता है। मतलब मैं कह रहा हूं कि कितना करंट यहां से आएगा उसी के फ्रैक्शन में कुछ इसमें जाएगा ना। हाँ तो ये पता है, तो ये पता चल जाएगा। हाँ तो एक्चुअल में जब ये करंट आईजी अंदर से जाएगा तो मुझे आई पता है, तो आई के करस्पॉन्डिंग यहां पे रीडिंग शो कराते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या मेजर कर पा रहे हैं? आई मेजर कर पा रहे हैं जो आई जी से ज्यादा है। तो भाई साहब रेंज भी बढ़ गया और एरर भी कम हो गया, दोनों पर्पस सॉल्व, दोनों पर्पस सॉल्व। रेंज कैसे बढ़ा? तो पहले आई जी जा रहा था, अब आई जा रहा। और एरर कैसे कम होगा? तो अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो निकालोगे, अगर हम रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर बोले, एमीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अब करंट मेजर करने में बहुत ही यूजफुल हो गया। तो एमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो करंट मेजर करता है। और इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? सर इन दोनों को मिला के एमीटर बोल रहे हैं। हाँ तो पैरेलल में जी और एस होगा, जी इंटू एस बटा जी प्लस एस, ये है एमीटर की रेजिस्टेंस। तो कई बार एमीटर की रेजिस्टेंस पूछते हैं, तो याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर और शंट का पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई साहब जोरदार, मजे आ गए यार, मजे आ गए। बता
अच्छा लग रहा है तो। दूसरी बात सर, एस और जी, हाँ एस और जी, ओके सर एस और जी। तो सर एस कितना जोड़ेंगे, तो ये तो डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना कम एरर कराना है या रेंज कितना बढ़ाना है। मान लो कि आई बराबर एन टाइम्स ऑफ आई जी है, मतलब एन क्या है, एन एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। रेंज ऑफ एमीटर इज एन टाइम्स देन गैल्वेनोमीटर। एन वो फैक्टर है जितना गुना इसका रेंज बढ़ गया। पहले इसमें करंट कितना जा रहा था, आईजी जा रहा था, अब इसमें करंट कितना जा रहा है, एन आईजी। हमने मान लिया कि एन गुना करंट बढ़ गया है। ओके, तो सर अब हमें एन के टर्म्स में एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कितना गुना रेंज बढ़ाने के लिए कितना शंट जोड़ेंगे। एक बात बताओ, क्या दोनों पैरेलल है, हाँ, तो दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप सर सेम होगा। यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम होगा, ये बात जानते हैं, ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ सर, ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम होगा। तो भाई साहब हम ये कह सकते हैं, यहां पे पोटेंशियल हो जाएगा आपका आई जी इंटू जी बराबर, यहां का पोटेंशियल होगा आई माइनस आई जी इंटू एस। आई को हम क्या लिख सकते हैं, एन आई जी। आई को हम एन आई जी लिखेंगे, आई जी बाहर आ जाएगा, हाँ सर, ये तो बचेगा एन माइनस वन, हाँ, इंटू एस। इधर क्या बचेगा सर, आई जी इंटू जी, आई जी से आई जी कैंसिल हो गया, हाँ सर। एस बराबर क्या हो जाएगा, जी बटा एन माइनस वन। दिस इज नथिंग बट एम आर स्टार। जनरली ये ना तो किताबों में होता है ना लोग पढ़ाते हैं, ये आपका एम आर स्टार है। सर ये तो बहुत छोटी बात है, हाँ, लेकिन ये सवाल करने में बहुत मजेदार चीज है, ये तुरंत तुरंत सवाल का आंसर निकाल देगा। और लॉजिकली समझिए, एस की वैल्यू जी से कम होनी चाहिए कि ज्यादा, तो कम होनी चाहिए, तभी तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम होगा। और आप कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए जी से, तो पक्की बात है जी में कुछ डिवाइड करेंगे तभी तो कम होगा। हाँ तो देखो ना, जी बटा एन माइनस वन, देखिए जी में डिवाइड किया है, बात भी ठीक है यार, ये बात भी ठीक है। एस बराबर जी बटा एन माइनस वन, एस बराबर जी बटा एन माइनस वन, ये बात भी ठीक है। इफ एन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वन, जैसे एन आ रहा तुम्हारा 100, 200, 80, 90, तो बहुत बड़ा है, उस केस में संट की वैल्यू तो सीधा जी बाई एन हो जाएगा। हाँ ये तो और आसान हो गया, हटाने उठाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा। इफ एन इज कंपेरेबल टू वन, मतलब एन वन के कंपेरेबल है, जैसे 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना, ये कंपेरेबल हो गया, उस केस में एस बराबर जी बटा एन माइनस वन ही यूज करेंगे। क्योंकि 4 में से 1 घटाओगे तो 3 से फर्क पड़ता है, लेकिन 100 में से 1 घटाओगे तो 99 और 100 में ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है। अब साहब इस पे सवाल कैसे पूछे जाते होंगे, सवाल देखिए कराते हैं, मजा आ जाएगा सवाल करके, आपको मजा आ जाएगा सवाल करके। देखिए सवाल देखिए, a meter of resistance 100 ohm used to measure 10 ampere, find the resistance of shunt we want to measure 50 ampere। तो ये तो एमीटर है, तो एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम का एक एमीटर है, यूज टू मेजर 10 एम्पियर, जो 10 एम्पियर करंट मेजर कर रहा है। फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ शंट इफ वी वांट टू मेजर 50 एम्पियर, मैं उसे 50 एम्पियर मेजर करना चाहता हूं। पहले कितना मेजर कर रहा था, 10 एम्पियर, अब कितना मेजर कराना चाहता हूं, 50 एम्पियर। क्षमता कितनी बढ़ानी है सर, 5 गुना। तो कितने शंट की जरूरत पड़ेगी, शंट बराबर ओरिजिनल रेसिस्टेंस 100 बटा 5 माइनस 1, 4, 100 बटा 4 बराबर 25 एम्पियर आंसर। अब पूरा एक पेज में इसको सॉल्व करो, गणित लगाओ, छोड़ो, यहां पे सीधा देखो आंसर। लेकिन सर आपने तो यहां पे गैल्वेनोमीटर को नहीं, एमीटर को एमीटर में बदल दिया। हाँ तो मान लो कि तुमने ये गैल्वेनोमीटर और इसमें एक शंट जोड़ी, ये दोनों मिला के 10 एम्पियर मेजर कर रहा, ये दोनों मिला के करंट मेजर कर रहा 10 एम्पियर, मैक्सिमम करंट इससे 10 एम्पियर जा सकता है, और दोनों का मिला के रेसिस्टेंस है, एमीटर की रेसिस्टेंस बोल देता हूं, ये है 100। मुझे इससे बढ़िया चाहिए एमीटर, तो क्या करूंगा, तो और बढ़िया चाहिए। हाँ तो एक काम करो, इसके पैरेलल में और एक छोटा सा शंट जोड़ दो, एस डैश। एस डैश की वैल्यू कितनी होगी, कितना क्षमता और बढ़ाना था इसके कंपेयर में, तो इसके कंपेयर में हमें क्षमता बढ़ाना है 5 गुना, तो n माइनस वन, और इन दोनों के रेजिस्टेंस क्या है, ए, पहले का रेजिस्टेंस, और पहले से कितना गुना क्षमता, वो n। अच्छा मतलब तो ये है कि आप एक बेकार मीटर से अच्छा मीटर बना रहे हो, हाँ, और एक अच्छा मीटर से और अच्छा मीटर बना सकते हैं। हाँ शंट की वैल्यू पैरेलल में छोटा करते जाओ, अच्छा बनता जाएगा।
सर बहुत अच्छा से बहुत और बहुत 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 अच्छा बना सकते हैं। हाँ सर बहुत 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 अच्छा से बहुत 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 अच्छा भी बना सकते हैं। हाँ और बेकार करना हो तो, बेकार करना हो तो यहां पे सीरीज में जोड़ दे, खत्म सब कहानी। भाई साहब मोक्ष ही मिल गया। स्विच 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 1 2014 इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट। मेन करंट का मतलब यह है कि गैल्वेनोमीटर, ये रहा तुम्हारा संट, यहां पे मेन करंट हुआ आई। 0.2% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब यहां से जा रहा 0.2 ऑफ आई, तो यहां से जा रहा 99.8 ऑफ आई। वेरी सिंपल। जब इसमें 0.2 जाएगा तो इसमें 99.8% जाएगा। आई का इतना गुना इधर में जा रहा है, उसमें उतना गुना उसमें जा रहा है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी, देन रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर विल बी। एमीटर की रेजिस्टेंस पूछिए, यहाँ पे संट नहीं पूछिए, एमीटर। लेकिन एमीटर की रेजिस्टेंस तभी निकाल सकते हैं जब आपको संट पता होगा। संट कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। हाँ तो अपने कंसेप्ट मैंने पढ़ा है, इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। अब तुम्हें पता है कि इसका रेजिस्टेंस जी और करंट जा रहा 0.2 आई, इसका रेजिस्टेंस एस और करंट जा रहा 99.8 आई। अरे साहब आई से आई कटेगा और ये पॉइंट से भी पॉइंट काट दो तो ये हो गया 998। तो एस बराबर सॉरी जी बराबर आएगा एस इंटू 998 को लिख सकते हैं 499। हाँ एस बराबर आ गया, या जी की वैल्यू आ गई एस बटा 499 है, एस बराबर आ गया जी बटा 499। तो अब आपसे पूछा है एमीटर की रेजिस्टेंस। एमीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है? रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जी इंटू एस बटा जी प्लस एस। तो जी की वैल्यू तो जी है, एस की वैल्यू क्या है? जी बटा 499, जी बटा 499 बटा जी, तो जी रहेगा, ये हो जाएगा आपका जी बटा 499। ऐसे तो निकालोगे सर। 499 का एलसीएम लो, तो नीचे बटा में 499 और 499 प्लस जी तो 500 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 500, 500 जी बटा 499, ऊपर है आपका जी स्क्वायर बटा 499, इससे ये कैंसिल हो गया। तो जी स्क्वायर बटा 500 जी, ऑब्वियस सी बात है जी से जी स्क्वायर कैंसिल करोगे तो जी बटा 5, जी बटा 500। सी इज योर करेक्ट, जी बटा 5 आंसर। अच्छा इसको मैं, ये तो किताबों में ऐसे किया होता है, इसी तरीके से किया होता है, इसको मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता था। ये वाली बात ना आप बोल के दिल का धड़कन बढ़ा देते। डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे? एक बात बताओ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल तो सेम ही रहता है। हाँ इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल या दोनों का रेजिस्टेंस जोड़ के जो एमीटर बनेगा उसका पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। इसका पोटेंशियल बोलो 0.2 आई ऑफ जी बराबर एमीटर का पोटेंशियल बोलो, एमीटर में करंट तो दोनों का मिला के आई जाएगा। हाँ आई, और रेजिस्टेंस एमीटर का आर ए। आई से सर आई कट गया, तो आर ए बराबर आपका आ गया 0.2% था ये, देखो तो 0.2% ऑफ आई परसेंट, तो ये हो गया 0.2%। मतलब ध्यान से देखिए, इसमें 0.2% लिखा था ना, पर आपने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि ये भी परसेंट है ये भी परसेंट, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब तू यहाँ का ड्रॉप लिखेगा, ये है तेरा 0.2% ऑफ आई बराबर एमीटर की रेसिस्टेंस हो जाएगी तेरी आर ए, और उसमें करंट तो पूरा ही आई जा रहा था ना, 100%, 100% जा रहा था, तो सीधा आई लिख सकते हैं। उसमें टोटल एमीटर में करंट कितना जाएगा, दोनों को मिला के एमीटर मानोगे तो आई जाएगा। सही है सर, आई से आई कैंसिल, तो आर ए बराबर आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे जी भी आएगा ना, जी इसका रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा जी बटा परसेंटेज हटाओ तो नीचे 100, और 0.2 का मतलब होता है 1/5, 1/5, 0.2 मतलब 1/5, 1/5, तो ये हो गया जी बटा 500। अरे 0.2 मतलब 2/10, 2/10 का मतलब क्या हुआ 1/5, तो जी बटा 500, जी बटा 500 आंसर। तो भाई साहब अगर आपको कंसेप्ट समझ में आना, यहाँ पे क्या किया मैंने, इन दोनों की पोटेंशियल को बराबर करी, फिर मैंने जी निकाला, जी के टर्म्स में एस को निकाला, फिर मैंने यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन किया, ऊपर इसकी वैल्यू नीचे इसकी वैल्यू रखा, एलसीएम लिया, फिर सॉल्व किया, जी बटा 500 आया, यहाँ पे एक लाइन में जी बटा 500 आया। तो अगर कंसेप्ट आपको पता है ये क्या है, ये कोई ट्रिक है क्या? अगर आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि इन दोनों की पोटेंशियल बराबर करनी है, तो फिर आपको कंसेप्ट नहीं आ रहा। और आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा
कि इसका पोटेंशियल एमीटर के पोटेंशियल के बराबर होगा, तो आपको कंसेप्ट नहीं लगाना आ रहा। अब तो दोनों कंसेप्ट लगाने वाली बात है, दोनों फील है, क्या लगाते हैं। और यकीन मानिए मैं भी पहले 4 साल तक यही लगाता आ रहा था, मैं ऐसे ही करता था। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि क्या चोमूपना है यार। फिर मैंने कंसेप्ट को और स्ट्रेंथनिंग किया, मेरे दिमाग में भी लेट आया। तो आप भी घबराइए मत, आपके दिमाग में भी नहीं आएगा इतनी जल्दी। आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा कंसेप्ट समझेंगे उतना ज़्यादा आएगा, क्योंकि किताबों में यही करते हैं, लगातार यही करते रहते हैं, है ना। और भी सवाल है, और भी सवाल है, हम करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं आपका, ये देखिए सवाल है, ये भी सवाल है क्या, चलिए ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए क्या कह रहा, क्या कह रहा सवाल। A galvanometer of resistance G shunted by a S ohm. Galvanometer of resistance G shunted by S ohm, ऐसे, ठीक है, shunted by S ohm. To keep the main current in the circuit unchanged, the resistance to be put in the series with the galvanometer is. ऐसा है, galvanometer of resistance G is shunted by a resistance S. पहले एक गैल्वेनोमीटर था G, उसमें करंट जा रहा था कुछ IG, उसमें करंट जा रहा था कुछ IG, मेन करंट IG जा रहा। अब मैंने उसको शंट कर दिया S से। A galvanometer resistance G is shunted by the S ohm to keep the main current unchanged. क्योंकि जब मैं शंट करूंगा तो नेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो करंट ज्यादा बहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, इस इंस्ट्रूमेंट जो मैंने बनाया है इससे करंट उतना ही बहे जितना पहले बह रहा था, तो मुझे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। तो शंट हटा दूं क्या? नहीं, बोला कि सीरीज में इसके साथ, टू कीप द मेन करंट ऑफ द सर्किट अनचेंज, द रेजिस्टेंस टू बी पुट इन द सीरीज विद दिस गैल्वेनोमीटर। अब इससे मुझे कोई आर रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना है, उसकी वैल्यू मैं कितनी रखूं ताकि मेन करंट चेंज ना हो। मेन करंट कब चेंज नहीं होता है? जब सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज ना हो। पहले सर्किट का रेजिस्टेंस कितना था? जी। बाद में भी सर्किट का रेजिस्टेंस नेट जी ही रहना चाहिए, लेकिन अब तो ये जी और एस पैरेलल में है, तो क्या लिखेंगे? जीएस बटा जी प्लस एस, और ये पैरेलल में जोड़ लिया मैंने, और प्लस आर कर देता हूं। इन दोनों मतलब इन तीनों का मिला के, दोनों दो पैरेलल, फिर इसका सीरीज में मिला के उसके बराबर होना चाहिए। तो ये तुम्हारा पार्ट हो गया। तो आर बराबर क्या लिखोगे? आर बराबर लिखोगे जी माइनस जी एस बटा जी प्लस एस। तो भाई साहब यहाँ से जी प्लस एस आपका कॉमन आ जाएगा, तो ये होगा जी स्क्वायर प्लस जी एस माइनस जी एस, जी एस से जी एस कट गया, जी स्क्वायर बटा जी प्लस एस, जी स्क्वायर बटा जी प्लस एस, जी स्क्वायर बटा जी प्लस एस। दो ऑप्शन सेम आ गए क्या? जी रख दो, इज योर करेक्ट आंसर। और यहाँ पे आप ध्यान से देखें, ये तो डायमेंशनली गलत है, क्योंकि आपको क्या निकालना है? रेसिस्टेंस। वो तो रेसिस्टेंस निकालना है ना, आर की वैल्यू निकालनी है। ये तो रेसिस्टेंस है ही नहीं, ऊपर रेसिस्टेंस नीचे ऊपर रेसिस्टेंस है, तो डायमेंशनलेस आ गया। और इसका डायमेंशन है, आंसर आ गया आपका जी स्क्वायर बटा जी प्लस एस, जी स्क्वायर बटा जी प्लस एस। समझ आया अच्छे से? नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं वोल्टेज मेजरमेंट की। हम किसकी बात करते हैं? वोल्टेज मेजरमेंट। चलिए देखिए, मान लीजिए ये सर्किट है जिसमें 2 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी। मुझे इस 3 ओम के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है ये मुझे निकालना है। सर कैलकुलेट कर लो, निकाल लो फॉर्मूले से। नहीं, मुझे मेजर करना है, छू के तो बता नहीं सकते, तो हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे। अब पोटेंशियल सीरीज में सेम रहता है कि पैरेलल में? सीरीज में सेम रहता है, तो सीरीज में एक इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे। सीरीज में हम क्या करेंगे? एक इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे। सॉरी 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 सॉरी, पोटेंशियल किसमें सेम रहता है? सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल में। तो 2 ओम तो एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 3 ओम है। इस 3 ओम के साथ हम पैरेलल में एक इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे जो इसके पोटेंशियल को मेजर करके बता दे। तो हम गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां होगा वही यहां रहा होगा, हम लगा देंगे तो ये सर्किट बन जाएगा। लेकिन थ्योरेटिकली अगर मैं देखूं इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था, तो कैसे निकालेंगे? तो एक काम करो, करंट निकाल लो फटाफट। तो 20 बटा 3 और 2 5, 4 एम्पियर का तो सर करंट बहेगा। बढ़िया बेटा। यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? तो वी ट्रू अक्रॉस 3 ओम, अक्रॉस 3 ओम इज इक्वल टू होगा आई आर, आई इंटू आर, वी बराबर आई आर। आई की वैल्यू 4 और आर 3, तो 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की जो वैल्यू है, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, इतना जाएगा, इतना जाएगा 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, मतलब इतना ट्रू हो रहा है। एक्चुअल में इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अब हमें देखना है
कि क्या इतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा जब हम इसको लगाएंगे, क्या इतना ही मेजर करके बताएगा? तो जी की वैल्यू कितनी है? जी की वैल्यू है 6 ओम। 6 ओम है क्या? हाँ, जी की वैल्यू कुछ होगी, 6 ओम है। यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी है। ये वांटेड पार्ट इंस्ट्रूमेंट का नहीं है, वांटेड इंस्ट्रूमेंट के लिए, सर्किट के लिए नहीं है। ये सर्किट का वांटेड पार्ट नहीं है, लेकिन ये मेजर करने के लिए तो वांटेड है। तो सर ऐसे तो ये 6 और 3 तो 2 बचेगा यहाँ पे। हाँ, तो ये 2 ओम और ये भी 2 ओम। अरे हाँ, और यहाँ पे आपकी जैसे बैटरी हो गई 20 वोल्ट की, तो सर यहाँ पे तो 10 वोल्ट आएगा पोटेंशियल ड्रॉप। हाँ, 10 वोल्ट आएगा। तो सीधा दिख रहा है 20 वोल्ट, तो 2 ओम 2 ओम, 6 और 3 का पैरेलल 2 ओम आएगा, 10 वोल्ट आएगा सर। तो मेजर तो 10 वोल्ट करेगा ये। अगर पूरी क्षमता लगा के एकदम सही मेजरमेंट लिए तो कितना मेजर करके बताएगा? 10 वोल्ट। तो इसने सही मेजर किया, मेजर तो अपने हिसाब से सही किया, लेकिन इसके आने से सर्किट खराब हो गया साहब। इसके आने से सर्किट खराब हो गया। 10 वोल्ट ये मेजर करके दे रहा, तो परसेंटेज एरर कितना होगा? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आप जानते हैं, मेजर्ड माइनस ट्रू बटा ट्रू मॉड। मेजर्ड बोलिए 10 माइनस 12 बटा ट्रू कितना है 12 गुना, तो आ जाएगा 2 बटा 12 गुना 100, यही तो होगा। तो 6, वही फिर आ गया 15.1, बोला 15 पॉइंट समथिंग, 15% का। समझ आया, फील आया? अब ऐसे एरर पे सवाल अगर तुमसे पूछ दे, हालांकि नीट में अभी तक रेयरली नहीं पूछा इस पे, लेकिन पूछ दे तो तुम्हें निकालने आना चाहिए। देखो, जैसे मान लो ये 4 ओम है, ये भी तुम्हारा 4 ओम है, और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा है 12 चौक 48, 12 4 12 ओम, 12 ओम का गैल्वेनोमीटर कम एरर देगा। और यहाँ पे बैटरी लगा है, बाद में हो जाएगा 4 3 7 और 4 28 वोल्ट का बैटरी, 28 वोल्ट। अब बताओ परसेंटेज एरर। फाइंड परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वोल्ट मीटर और रीडिंग ऑफ दिस वोल्ट मीटर या फिर रीडिंग ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। फाइंड परसेंटेज एरर, फाइंड परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ voltage taken by galvanometer, क्या करोगे? तो सबसे पहले सर इसको हटा दो, उसको हटा दो, क्योंकि वो तो हमारा मेजर करने के लिए सर्किट का पार्ट तो है नहीं। तो एक्चुअल में कितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे हो रहा होगा? ये 4 ओम, ये 4 ओम, एक्चुअल में यहां पे हो रहा था 14 वोल्ट। 14 वोल्ट तो एक्चुअल में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था। 28 वोल्ट में से आधा बटेगा। अब कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? तो अब अगर देखा जाए यहां पे जब ये इंस्ट्रूमेंट लगा है तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? तो अब यहां पे नेट करंट अगर तुम निकालोगे तो देखो 12 चौका 12 36 12 चौका 48, 48 और 4 12 4 16, 3 ओम, 3 और 4 7। तो सर करंट जो आएगा ना 28 बटा 7, 4 एम्पियर का करंट आएगा। पहले कितना था? 28 बटा 8, पता नहीं कितना था, 4 एम्पियर का करंट आएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल ड्रॉप वहां पे होगा ट्रू वाला, इस पे 3 4 3 12 वोल्ट, 12 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप था। तो ये मेजर्ड वाला आ गया, मेजर्ड वाला आ गया। और ये एक्चुअल में जब वो नहीं था तो ये ट्रू था, ये ट्रू है। तो परसेंटेज एरर निकाल लीजिए। परसेंटेज एरर क्या होगा? परसेंटेज एरर होगा ट्रू बताइए, ट्रू बताइए 12, ट्रू बताइए, सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रू ये रहा 14 माइनस 12 का मॉड बटा ट्रू बोलो, ट्रू सर 14 गुना 100, ये आपका आ गया 2 बटा 14 गुना 100, तो नीचे आ जाएगा 7, 100 बटा 7, ये आ जाएगा आपका 13.1%, 18%, 16%, 13%। तो पहले से एरर कम हुआ कि बढ़ गया? पहले से एरर थोड़ा सा क्या हुआ? कम हुआ। पहले एरर ज़्यादा था, अब एरर थोड़ा कम है। पहले 6 ओम था, अभी मैंने 12 ओम का लगाया, एरर कम हुआ। तो क्या यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा एरर कम होता जाएगा? सोचो क्यों? गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा बड़ी करते जाओगे ना, एरर उतना कम होता जाएगा। जैसे मैं इसमें
इसमें मान लो यहां पे 3 ओम लगा था, फील करो इस बात को, 3 ओम लगा था, तो एरर कितना होता? एरर ज्यादा होता। कैसे? देखो, अगर 3 ओम लगा था तो ये 3 और 3 पैरेलल में हो जाते तुम्हारे 1.5, तो ये होता तुम्हारा 2 प्लस 3.5, 3.5 की वजह से अब यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप थोड़ा सा ज्यादा होगा, 3 और 3 1.5, सॉरी कम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे कम होगा। देखो ना, यहाँ पे कम होगा पोटेंशियल ड्रॉप, एरर ज्यादा हो जाए। जैसे देखो मैं बताता हूँ, अगर तुम यहाँ पे 6 ओम लगाते हो, 3 ओम लगाते हो, तो 3 और 3 कितना होगा सर? 1.5। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस 1.5 है, फील कर इस बात को, कम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? कम होगा। पोटेंशियल ड्रॉप पहले से कम होगा। पहले 12 वोल्ट था ट्रू वैल्यू, अब मेजर 10 था, अब 10 से भी कम होगा क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, 10 से भी कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये बात तो ठीक बोली आपने। अच्छा, अगर हम यहाँ पे जी को 1 ओम रख दे तो एक रख दे, एक रख दे, तो साहब जी और इस 3 का, 1 और 3 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1 से भी कम आएगा। आप जानते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम का भी कम आता है, तो 1 से भी कम आएगा। तो अगर 1 से कम आएगा तो भाई साहब यहाँ पे 1 से कम हो तो यहाँ पे और पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा। सोचो एरर क्यों आ रहा था सर? एरर आ रहा था इस जी के रेजिस्टेंस की वजह से। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से कि ज्यादा होने की वजह से? रेजिस्टेंस कम होने की वजह से। क्योंकि आप यहां पे गैल्वेनोमीटर को इस 3 ओम के साथ पैरेलल जोड़ रहे हो, क्योंकि पोटेंशियल मेजर करना है आपको। क्या मेजर करना है? पोटेंशियल मेजर करना है। तो पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम इसको पैरेलल में जोड़ेंगे सर, पैरेलल में जोड़ेंगे। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर होगा ये, इनटू वोल्ट मीटर, इनटू वोल्ट मीटर। ये गैल्वेनोमीटर था, इसमें करंट मैक्सिमम जा सकता था IG, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप जो मैक्सिमम हो सकता था, मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप वो था IG इंटू जी, V बराबर IR, IG इंटू जी, V बराबर IR, IG इंटू जी, ये करंट इंटू वोल्टेज, ये मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप हो सकता। अब हम इसको जाके कहीं सर्किट के साथ, सर्किट बनाना पड़ेगा फील कराने के लिए, सर्किट के साथ जोड़ूंगा गैल्वेनोमीटर को। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसे ये 3 है और मान लो ये मैं 3 लेता हूं, तो 3 और 3 1.5 होगा, इन दोनों के बीच में आएगा बिल्कुल। अगर मैं इसको 2 लूं तो कम लूंगा तो इसके कम हो जाएगा, 2 से भी कम आएगा। अगर मैं 1 लूं तो 1 से भी कम हो जाएगा। अगर मैं 0.1 लूं तो साहब 0.1 से भी कम हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता जाएगा तो साहब यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कम होता जाएगा, इसमें बढ़ता जाएगा। तो अब चाहते हैं कि यहां पे गैल्वेनोमीटर को लगाने के बाद भी रेजिस्टेंस 3 ही रहे। पहले रेजिस्टेंस कितना है? पहले रेजिस्टेंस 3 ओम है। यही सर्किट आप पढ़ रहे थे 2। ये बुद्धि वाली बात है, इसमें फिजिक्स कहीं नहीं है, बुद्धि वाली बात है। जो भी है 30 वोल्ट है कुछ मान लो। अब ये 3 ओम है, मैं यहां पे कोई एक रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम ही रहे। ये कब हो सकता है? जब मैं इसकी रेजिस्टेंस बहुत लो रखूं, मीडियम रखूं कि बहुत हाई रखूं। सर अगर आप इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई रखोगे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको बहुत ज्यादा रख दो, इसको 1000 रख दो, 1000 ओम रख दो, तो 1000 और 3 का सम जो होगा ना वो जस्ट 3 से थोड़ा कम आएगा। करके देख लो, बताओ आर बराबर क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन 1000 गुना 3 बटा 1000 प्लस 3, बताओ ऊपर क्या होगा? 3000 और नीचे हो जाएगा आपका 1003। कट करो तो एकदम 2.9 के बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा? 3000 बटा 1003, तो 3000 को 1003 से काटोगे तो लगभग 1000 मानो तो 3 के आसपास आएगा, एकदम एकदम 3 के आसपास आएगा। तो इसकी वैल्यू हम जितना ज्यादा रखेंगे ना, इसकी वैल्यू को 100 रखो तो क्या होगा बोलो? तो 100 रखोगे तो होगा 300 बटा 103। ये बताओ कितना आएगा? 300 बटा 103, एकदम निकाल के बताते हैं आपको। 300 बटा 103 कितना आएगा बताइए? देखिए 300 डिवाइडेड बाई 103, 2.912, 2.912, मतलब ये 2.99 नहीं है। अगर 50 करोगे तो सर ये हो जाएगा 50 गुना 3 बटा 50 प्लस 3, ये पैरेलल में ऐसे ही जोड़ते हैं, 150 बटा 53। अब देखो 150 बटा 53, 2.8,
क्या दूर जा रहा है, 3 से दूर जा रहा है। हाँ देखिए ना, पहले आपने 1000 रखा, तो 1000 में एग्जैक्टली में अगर आप तुमको बताओ, एग्जैक्टली बताओ एकदम, तो कितना है, 3000 डिवाइडेड बाई 1003, 2.991 2.991। तो यहां पे देख 2.99 आया है, 2 के पॉइंट के बाद 2.99, 2 डिजिट तक 99, ये 2.91, ये है 2.8। भाई साहब इसकी वैल्यू आप जितना ज्यादा रखे हो, जैसे 1000 रखे तो 3 के पास एकदम आया, 100 रखे तो देखो 3 के पास, लेकिन 2.9 है। अगर तुमने 50 रखा तो देखो कितना आ रहा, 2.8 आ रहा। अब तुम इसको कम करके 50 से भी कम करके तुम 3 ही रख दो, चलो तो 3 3 1.5 आ जाएगा भाई साहब, तो 1.5 पे चला गया, गड़बड़ हो गया। अगर उसको 6 रखो, 6 रखोगे तो 2 आ रहा। अब कैसे फील कराऊं बता, सारे वैल्यू रख के फील करा दिया। मतलब इन शॉर्ट आप कहना चाहते हो कि यहां पे गैल्वेनोमीटर का किसी तरीके से जुगाड़ लगा के रेसिस्टेंस बढ़ा दो, तो उसके वजह से एरर कम आएगी, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस अगर 3 के आसपास रह गया सही है, 3 से जितना वैरी करेगा आगे पीछे जाएगा उतना खराब है। बात तो सही है, बात तो सही। साहब हम क्या करेंगे कि गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक कुछ रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं एस, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं एस। उससे क्या होगा, उससे इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे वोल्ट मीटर, और जाके इसको उसके पैरेलल लगाएंगे जहां पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है। हम क्या करेंगे, जाके इसको उसके पैरेलल लगाएंगे जहां पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है। हम इसको जाके उस इस 2 पॉइंट के बीच पैरेलल लगाएंगे जहां पे हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, मतलब पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सॉरी कॉल आ गया इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। बढ़िया यार, अब आप इस यहां से यहां तक जो पोटेंशियल होगा उसको हम मेजर कर पाएंगे। मान लीजिए पहले करंट जा रहा था IG, अब करंट जा रहा I, तो हमें उससे तो बहस नहीं है, हमें उससे बहस नहीं है, हमें तो इस बात से बहस है यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप अब कितना होगा। तो मान लीजिए यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा, सर सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की कैपेसिटी तो वही रह सकती है, तो करंट तो इससे ज्यादा हम फ्लो करा ही नहीं सकते इसमें। देखो पैरेलल में 2 पाथ हो जाता है, जब आपने एमीटर बनाया था, पेशेंस रखो सुनो, पैरेलल में 2 पाथ हो जाता है, तो कुछ करंट ऊपर से और कुछ करंट नीचे से बाईपाथ से चला गया। अब तुम अगर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ोगे तो पक्की बात है करंट तो IG ही जाएगा इसमें, क्योंकि करंट तो सारे से गुजरना है, तो मैक्सिमम करंट तो इतना ही फ्लो करा सकता हूं मैं। अरे हाँ मैक्सिमम करंट तो इतना ही जाएगा, लेकिन अब ये दोनों मिल गए, तो अब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वोल्ट मीटर में वो होगा आपका IG इंटू जी प्लस एस। ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहां से यहां तक, ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहां से यहां तक, ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहां से लेकर के यहां तक, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये टोटल होगा IG इंटू जी प्लस एस, ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। पहले इतना हो रहा था, अब उतना है। मैं कहता हूं कि ये n टाइम्स ये था, n गुना बढ़ गया। ए पोटेंशियल, रेंज ऑफ पोटेंशियल, रेंज ऑफ पोटेंशियल increases by n times, n टाइम्स रेंज बढ़ गया, n टाइम्स इसकी रेंज बढ़ गई। पहले पोटेंशियल कितना हो रहा था सर, इतना IG इंटू जी, इसका n गुना ये पोटेंशियल होगा, सिंपल v की मतलब है IG इंटू जी प्लस एस। तो सर IG से IG तो पहले काट दो, हटाओ, गोली मारो, ये हो गया NG बराबर हो गया इधर G प्लस एस, जी को इधर ले आओ, तो S बराबर होगा G NG माइनस जी, तो G कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा N माइनस 1। ये वैल्यू हमने S जोड़ा है। जैसे बेटा पहले ये तुम्हें बता देगा गैल्वेनोमीटर पहले 10 वोल्ट मेजर कर रहा था, बाद में 40 वोल्ट मेजर कर रहा है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी गुनी बढ़ गई सर, 4 गुनी कैपेसिटी बढ़ गई, 4 गुनी कैपेसिटी बढ़ गई। तो कितना हमने सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ा होगा, ये है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ गैल्वेनोमीटर इन, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ गैल्वेनोमीटर इन सीरीज, इन सीरीज, रेजिस्टेंस कनेक्टेड विथ गैल्वेनोमीटर इन सीरीज। गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया
गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जो रेसिस्टेंस कैलकुलेट कनेक्ट किया वो है, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जो रेसिस्टेंस कनेक्ट किया है वो है। समझ आ रही है बात? S बराबर G इंटू N माइनस 1, इतना रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया। समझ आ रही है बात? देखो बेटा देखो, अच्छा इसको मैं दूसरे तरीके से ड्राइव कर दूं, नहीं चमका होगा, मान लो 2-4 बच्चे पता नहीं कितने क्या सोचते हैं, कैसे समझते हैं। मान लो ये G है, ठीक है सर, यहां से करंट मैक्सिमम कितना जा सकता है सर? IG जा सकता है। तो चूंकि मुझे इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि मुझे इसको पैरेलल में जोड़ना है, तो पैरेलल में जब जोड़ेंगे ना तो इसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ना, सर्किट उतना कम खराब होगा। ये तो मैंने फील दिला दिया। तो भाई साहब ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ कुछ शंट जोड़ना है, ठीक है सर। करंट कितना जाएगा सर? करंट इससे तो IG ही जाएगा। एक बात बताओ, ये तुम्हारा वोल्ट मीटर हो गया, हाँ, इसका पोटेंशियल मान लो है वोल्ट मीटर का V, और यहां से यहां तक का पोटेंशियल था आपका सिर्फ VG, मतलब गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल। मैं कह रहा हूं कि V इज नथिंग बट, पहले अब जो मैं वोल्ट मीटर का पोटेंशियल मेजर कर रहा हूं वो n टाइम्स ऑफ VG है। पहले गैल्वेनोमीटर अकेला जितना कर रहा था उससे n गुना ज्यादा ये मेजर कर रहा, बस। अच्छा, ये कंडीशन आप बताना चाह रहे हो? हाँ। अब ये रखो या ये रखो, करंट दोनों में क्या जा रहा है? सेम। करंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? पोटेंशियल बटा रेसिस्टेंस। इसका पोटेंशियल बोलो सर, इसका पोटेंशियल है VG, रेसिस्टेंस बोलो सर G। ये हो गया। करंट दोनों में सेम जा रहा है, इसमें भी करंट उतना ही जा रहा है IG, इसमें भी करंट उतना ही जा रहा है। उसका करंट बोलो सर IG। करंट बराबर क्या होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल बोलो V बटा G प्लस S। सर ये ठीक है। मुझे बता कि करंट अकेला गैल्वेनोमीटर से उतना ही जा रहा है जितना पूरे वोल्ट मीटर में जा रहा है, मानता ये बात? सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, पहले अकेला गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम IG जा सकता था, आप सीरीज में जोड़ दोगे तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो कराने की क्षमता तो उतनी रही, क्योंकि बाईपास तो नहीं मिला ना उसको। सर करंट सेम जाएगा। करंट बराबर क्या होता है? पोटेंशियल बटा रेजिस्टेंस। इसका पोटेंशियल बोल VG बटा रेजिस्टेंस G, उसका पोटेंशियल बोल V बटा रेजिस्टेंस G प्लस S। अब यहां से सीधा सीधा मुझे यह समझ आ रहा, इस V को हम NVG लिख सकते हैं, तो VG बटा G बराबर NVG बटा G प्लस S। VG से VG कैंसिल होगा, हाँ सर कैंसिल होगा, ये G को इधर ले जा, G प्लस S को इधर ला, तो G प्लस S इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ G। G को उधर ले जा तो S बराबर होगा NG माइनस G, तो G कॉमन निकलेगा N माइनस 1। मैंने फिर दूसरे तरीके से इसको प्रूफ किया, दूसरे तरीके से मैंने प्रूफ किया, देख। अब तुम्हारी कैपेबिलिटी है, तुम फील करो, समझो। ये किया या वो किया, बात बराबर है। मैंने क्या किया? मैंने गैल्वेनोमीटर की जो पोटेंशियल थी उसको n से मल्टीप्लाई करके वोल्ट मीटर के पोटेंशियल के बराबर रख दिया। वही आंसर आ रहा है दो लाइन में, वही आंसर आ रहा है दो लाइन में। ये तो मैंने समझाने के लिए बॉन्डर बनाया। यहां देखो, रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा G प्लस S। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, तो अकेला गैल्वेनोमीटर तो आप सीरीज में हमने S जोड़ा है, तो G प्लस S। सर S की वैल्यू हो रही, हाँ तो लिख सकते हो यहाँ पे, लेकिन तुम S निकाल लोगे तो G प्लस S तो कर ही लोगे ना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात कि वोल्ट मीटर हमें बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ाना था, हाँ बढ़ाना था। तो कोई भी चीज कैसे बढ़ती है? मल्टीप्लाई करके कि डिवाइड करके? मल्टीप्लाई करके। तो देखिए मल्टीप्लाई किया, देखिए मल्टीप्लाई किया। ओ यार, एमीटर की रेजिस्टेंस कम करनी पड़ती है, तो हमने देखिए वहां पे क्या किया, देखिए हमने क्या किया, डिवाइड किया। अब मैं एमीटर एंड वोल्ट मीटर पे थ्योरेटिकल सवाल भी पूछे जाते हैं। अगर मैं अलग अलग समझाने की कोशिश करूं कि एमीटर एंड वोल्ट मीटर एक्चुअल में क्या होता है, तो दोनों ही एमीटर से गैल्वेनोमीटर से बना होता है। हाँ यार, बेसिक पार्ट तो उसका गैल्वेनोमीटर ही था। फॉर्म्ड यूजिंग गैल्वेनोमीटर, फॉर्म्ड यूजिंग गैल्वेनोमीटर, बोथ आर फॉर्म्ड यूजिंग गैल्वेनोमीटर, बोथ आर, एक ही बार में लिख दी, बोथ आर फॉर्म्ड यूजिंग गैल्वेनोमीटर। हाँ, ये बाय कनेक्टिंग small resistance in parallel with by connecting a small resistance in parallel with galvanometer, स्मॉल रेजिस्टेंस S की वैल्यू हो जाएगी G बटा N माइनस 1, क्योंकि G से कम करना है तो N माइनस 1 से डिवाइड कर दूंगा।
हमने स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में क्यों जोड़ा? क्योंकि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम करना है। लेकिन एमीटर को कहां जोड़ते हैं? तो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज वेयर करंट हैव टू मेजर। जहां पे हमें करंट मेजर करना है उसके साथ हम सीरीज में जोड़ते हैं। जहां पे हमें करंट मेजर करना है उसके साथ हम कहां जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। अब आइए गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर की बात करें। वोल्टमीटर इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग large resistance in series with galvanometer। लार्ज रेजिस्टेंस कैसे बनेगा? मल्टीप्लाई करके। तो S बराबर G इंटू N माइनस 1। N क्या है? कितना गुना ज्यादा वोल्टमीटर हमें मेजर करना है, कितना गुना ज्यादा हमें वोल्टेज मेजर करना है। वोल्टमीटर कनेक्टेड in parallel with resistance where potential have to be calculated, where potential have to be calculated, जहां पे हमें पोटेंशियल मेजर करना। अब यहां पे कंट्राडिक्शन, बच्चों को कंफ्यूजन कहां आता है, याद रखने में दिक्कत कहां आती है कि एमीटर को कैसे जोड़ते हैं सीरीज में करंट मेजर करने के लिए, लेकिन एमीटर बनता कैसे है? पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस जोड़ के। वोल्टमीटर को कहां जोड़ते हैं? सर वोल्टमीटर को जहां हमें पोटेंशियल मेजर करना है उसके पैरेलल जोड़ते हैं। बनता कैसे है? सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ के। बात सही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आइडियलिज्म की, आइडियल एकदम बढ़िया जोरदार मस्त, मतलब उसके जैसा कुछ हो ही नहीं सकता, एकदम बढ़िया आइडियल एमीटर। तो आइडियल एमीटर का मतलब करो कि एकदम ही एरर एकदम जीरो कर दो, एकदम जीरो कर दो। तो सर जीरो रेजिस्टेंस लगा दो, फिर एरर जीरो ही हो जाएगा, सिंपल वायर ही छोड़ दो भाई साहब। एकदम जीरो एरर करना चाहते हो, आइडियलिज्म, आइडियल होता कुछ नहीं है, लेकिन अब आइडियल की बात कर रहे हैं। तो आइडियल एमीटर का मतलब यह हुआ कि आप जैसे 3 ओम में करंट निकालना चाह रहे हैं, तो आप यहां पे एमीटर जोड़ रहे हैं, लेकिन एमीटर कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लेके नहीं आ रहा। मतलब एमीटर, आइडियल एमीटर एक सिंपल वायर जैसा बिहेव करता है, वो करंट मेजर भी कर देगा और सर्किट को खराब नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? आइडियल एमीटर इज बिहेव एज सिंपल वायर, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0, बिहेव एज सिंपल वायर, एकदम सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा, सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा। बढ़िया यार, बढ़िया है। और आइडियल वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर को 3 ओम के साथ कैसे लगाएंगे? सर पैरेलल में। पैरेलल में अगर इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो ना तो मजा आ जाए। कैसे? देख, मैं करके दिखा दू। 3 और इनफाइनाइट का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 3 आएगा। इनफाइनाइट और 3 को अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो इसका आर इक्विवेलेंट 3 आएगा। लेना 3 गुना इनफाइनाइट बटा 3 प्लस इनफाइनाइट। एक बात बता, मल्टीप्लीकेशन में तो इन्फिनिटी को रहने देगा, हाँ सर 3 गुना इन्फिनिटी रहेगा, बटा इन्फिनिटी में 3 ऐड करेगा सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कट गया, 3 आंसर। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर, तो गजब है यार। मतलब आइडियल वोल्टमीटर हम उसको कहेंगे जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो। हाँ, आइडियल वोल्टमीटर आर इनफाइनाइट, बहुत लार्ज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो सर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का वायर मतलब ये तो ओपन वायर हो जाएगा। हाँ, ओपन वायर जैसा बिहेव करेगा। आइडियल वोल्टमीटर कैसा बिहेव करता है? ओपन वायर जैसा, ओपन वायर जैसा। आइडियल वोल्टमीटर कैसा बिहेव करता है? ओपन वायर जैसा। अच्छा यार, अब तुम्हें मैं एक ही जगह पहुंचाता हूं, सुन। मान ले गैल्वेनोमीटर था, ये ज्यादा एरर दे रहा था, मुझे अच्छा एमीटर बनाना था। अच्छा एमीटर तो कैसे बनेगा? अच्छा एमीटर तो छोटा सा एक संट जोड़ दो, अब ये बन जाएगा आपका अच्छा एमीटर। हाँ बढ़िया, अच्छा एमीटर बन गया। लेकिन मुझे अचानक से जरूरत पड़ी एक अच्छे वोल्ट मीटर की, तो मुझे बस अंदर का रीडिंग का मैकेनिज्म ही तो चेंज करना है। पहले करंट का रीडिंग देगा, वोल्टेज का रीडिंग देगा। मैं क्या करूंगा, इसी इंस्ट्रूमेंट के साथ यहां पे एक लार्ज रेजिस्टेंस आर जोड़ दूंगा। ये बन गया अच्छा वोल्ट मीटर। क्या बात कर रहे हो? हाँ, यहां से यहां तक सर संट हटाने की जरूरत नहीं, संट हटाने की क्या जरूरत है, ये पूरा मिला के एक अच्छा वोल्ट मीटर बन गया। मुझे बताओ, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ के अगर संट बहुत छोटा है तो नेट रेजिस्टेंस कितना रहा होगा? सर एस रहा होगा। एस मान लो 1 ओम आ रहा,
हमें डैश फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ जोड़ दूंगा 500, ले 500 और 1 जोड़ के कितना हो 501, बढ़िया, अच्छा वोल्ट मीटर बन गया। अब अचानक से मेरा दिमाग खराब हुआ, नहीं 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 नहीं, मुझे अच्छा मीटर की तरह यूज करना है, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। इसके पूरे के पैरेलल में एक बहुत छोटा संट जोड़ दो, अच्छा मीटर बन गया। मुझे और अच्छा मीटर बनाना है, पैरेलल में जोड़ दे, संट जोड़ दे, और अच्छा मीटर बन गया। नहीं, मुझे बहुत बहुत बढ़िया वोल्ट मीटर बनाना, ले काम कर, कुछ मत कर, यहां से यहां तक ये सब यहां से लेकर के यहां तक इंस्ट्रूमेंट है, लगा दे आर 5000 ओम, ले अब यहां से यहां तक एक बहुत बढ़िया वोल्ट मीटर बन गया। बता, बस कुछ नहीं है। गैल्वेनोमीटर रीडिंग कैसे देता है वो हमें पढ़ना है नहीं, हमें तो पढ़ना है कि उसका काम क्या है, बस उसका काम हमें समझ आ गया। तो एमीटर वोल्ट मीटर एक ही चीज से तो बना है, बस उसको कनेक्ट करने का तरीका अलग होता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर कर देता है और एमीटर करंट मेजर करता है। अच्छा मीटर कैसे होता है, जितना ज्यादा संट उसके पैरेलल में जोड़ते जाते हैं, संट पैरेलल में जोड़ते जाते हैं तो पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज सेम रहेगा। तो वोल्टेज सेम का कंसेप्ट भी आप समझ लेंगे ना, तो यही कंसेप्ट से सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। और गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कोई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा आपका वोल्ट मीटर। ये छोटा सा एमआर स्टार मेरी तरफ से आपको तोहफा दिया गया है, यूज करना है करिए, नहीं तो बेसिक कंसेप्ट यूज करिए। आइए, AIPMT 2015 में एक सवाल पूछा, A, P and C are the voltmeter of resistance R, 1.5R and 3R respectively, as shown in a figure. When some potential difference is applied between X and Y, then reading of VA, VB and VC respectively. देखो क्या किया कि X और Y के बीच में कुछ पोटेंशियल अप्लाई किया, मतलब यहां पे बैटरी अप्लाई किया V वोल्ट का X और Y के बीच में। A का रेजिस्टेंस कितना है R, B का रेजिस्टेंस 1.5R एंड ये है 3R। मुझे बताओ क्या ये आइडियल है? आइडियल नहीं, आइडियल होता तो रेजिस्टेंस इसका इनफाइनाइट होता, आइडियल नहीं। एक प्रैक्टिकल वोल्टमीटर जिसकी रेजिस्टेंस दे दिया, वो अब इस V को दोनों डिवाइड करके मेजर कर लेगा। इसी को तो मैंने पैरेलल में, इसको दोनों को पैरेलल में लगाया, फिर इसके साथ सीरीज में लगा कैसे कनेक्ट किया। हाँ सर, तो इन दोनों का पैरेलल में पोटेंशियल सेम आएगा, तो B और C का चाहे रेजिस्टेंस कुछ भी हो, B और C का चाहे रेजिस्टेंस कुछ भी हो, क्या मैंने B और C को पैरेलल जोड़ा है? हाँ, तो B और C का रीडिंग तो सेम होगा, तय बात है। B और C सेम सेम, B और C सेम, इसमें B और C गलत है। ये फील आया कि नहीं है? B और C का रीडिंग सेम होगा, ठीक है। अब यहां पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा B और C में पैरेलल में कनेक्ट करके, वो तो डिपेंड करता है इन दोनों का R कितना होगा। तो R बताओ, तो R इक्विवेलेंट पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3R इंटू 1.5R का मतलब 3R/2 बटा 3R प्लस 3R/2। जब ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/3 9R² 2 बटा 2 एलसीएम में लेंगे, 3 दूना 6 3 9 तो 9R/2। देखो ना, 2 एलसीएम में लोगे, 3 दूना 6 3 9, हाँ सही है, 2 से 2 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, R से R कटेगा, तो R आ रहा सर। इस दोनों को मिला के नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R आ रहा, और ये भी R है। तो सर जितना यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही यहाँ पे होगा, और जितना दोनों मिला के होगा उतना ही इंडिविजुअल होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका पोटेंशियल मान लो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप x आया है, तो भाई साहब इसमें भी x, इसमें भी x, और x प्लस x बराबर x, क्यों पैरेलल में पोटेंशियल ऐड नहीं होता। तो इस तरीके से तो तीनों का पोटेंशियल सेम आ जाएगा, VA बराबर VB बराबर VC। क्या किया है यार, ये यहाँ पे एक एरो लगा दो, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? B। जितना A रीड करेगा उतना ही B करेगा, उतना ही C करेगा। देखो तीनों का रेजिस्टेंस अलग था, लेकिन तीनों वोल्ट मीटर रीडिंग सेम बता रहा, तीनों ही वोल्ट मीटर रीडिंग क्या बता रहा? सेम बता रहा। देखिए कितना जोरदार है। AIPMT 2010 का सवाल है। A galvanometer has the coil resistance ohm, gives the full scale deflection for 30 milliampere. 30 milliampere में फुल स्केल, मतलब फुल स्केल जो भी स्केल है, फुल स्केल डिवीजन मतलब मैक्सिमम करंट इतना मेजर कर रहा, फुल स्केल डिवीजन डिफ्लेक्शन मतलब इतना करंट मेजर कर रहा, उसकी रेजिस्टेंस कितना है? सो गिव्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 milliampere current. It is work as a voltmeter of 30 volt range. The resistance required to the adding will be. गैल्वेनोमीटर है, हाँ सर, कॉइल रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। कितना रीडिंग दे रहा है? 30 मिली एम्पियर दे रहा है, ठीक है। इट इज वर्क एज अ वोल्टमीटर ऑफ 30 वोल्ट रेंज। द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू एडेड विथ विल बी। अब मुझे वोल्टमीटर बनाना है 30 वोल्ट का, 30 वोल्ट का वोल्टमीटर बनाना है, मतलब 30 वोल्ट उसको मेजर करना है। पहले कितना वोल्ट मेजर कर रहा था? तो रेजिस्टेंस इतना, करंट इतना, निकालो कितना मेजर कर रहा था।
तो पहले अकेला गैल्वेनोमीटर का करंट मैक्सिमम इतना है, रेजिस्टेंस इतना, तो कितना वोल्टेज मेजर करेगा? 100 इंटू 30, 300, 3000 इंटू मिली मतलब 10⁻³ वोल्ट। अरे वी और आयर कर दिया तो 1 2 3 से कटेगा 3 वोल्ट। तो पहले 3 वोल्ट मेजर कर रहा था, हाँ। अब कितना वोल्ट मेजर कर रहा है? 30 वोल्ट। तो कितना गुना क्षमता बढ़ गया? 3 वोल्ट और 30 वोल्ट मतलब 10। तो संट बराबर क्या होता है? जी की वैल्यू बोलिए, 100 इंटू 10 माइनस 1, 9 और 100, 900 ओम आंसर। भाई साहब कितना एफर्टलेस तरीके से सॉल्व किया, तू मत देख रहा है। 900 ओम इज करेक्ट आंसर। है तो जोरदार आपका एम स्टार, आंसर तो निकाल दे रहा है, फील भी आया भाई साहब। अब तुम्हें चाहे जैसे मजदूरी करना है करके निकाल ले, आंसर 900 ओम आएगा। फिर क्या किया भाई साहब? गैल्वेनोमीटर का कॉइल रेजिस्टेंस इतना है और फुल स्केल इतना करंट पे दे रहा। तुम्हें करंट और रेजिस्टेंस पता है तो वोल्टेज निकालना कितना मेजर कर सकता है अकेला गैल्वेनोमीटर? 3 वोल्ट, और मुझे 30 वोल्ट मेजर करना है। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए होता है, ऑब्वियस सी बात है। देख ऑप्शन में ज्यादा ज्यादा आंसर भी है भाई साहब, तोते उड़ गए। देखिए सारे सवाल कर दिए मैंने, 14 के, 15 के, 10 के, ले अब 8 के सवाल कर देता हूं। A galvanometer of resistance 50 ओम is connected to the battery of 3 वोल्ट। 3 वोल्ट की बैटरी के साथ मैंने यहां पे 50 ओम का गैल्वेनोमीटर जोड़ा विथ रेजिस्टेंस ऑफ 2950 ओम। 2950 ओम को भी मैंने यहां पे सीरीज में जोड़ दिया, 2950 ओम इन अ सीरीज विथ galvanometer of resistance 50 ohm, galvanometer of resistance 50 ohm connected to the battery of 3 volt, connected to the battery of 3 volt along with resistance of itna in series, along with a resistance of 2950 ohm in series. A full scale deflection of 30 division is obtained, मतलब 30 डिवीजन है इसका और फुल स्केल डिवीजन हमें मिल रहा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस डिफ्लेक्शन टू 20 डिवीजन, अब हम चाहते हैं कि 20 डिवीजन तक ही ये डिफ्लेक्शन रहे, 20 डिवीजन तक ये डिफ्लेक्शन रहे। In order to reduce that deflection to 20 division, then resistance in series should be, तो सीरीज में मैं कितना रेसिस्टेंस ऐड करूं? ऐसे करो, फील करो, समझने की कोशिश करो। गैल्वेनोमीटर 50 ओम का है, 30 डिवीजन है इसमें, कितना डिवीजन है? 30 डिवीजन। अब कह रहे कि सिर्फ 20 डिवीजन ही रहना चाहिए यहां पे, ये 50 ओम में सिर्फ 20 डिवीजन जितना ही डिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो यहां पर रेसिस्टेंस में कितना ऐड करूंगा? तो रेसिस्टेंस कितना ऐड करूंगा? तो कुछ आर मान लो, और ये तुम्हारा वोल्ट मीटर हो गया। अब बैटरी का पोटेंशियल, सॉरी बैटरी होगा 3 वोल्ट का, बैटरी का पोटेंशियल 3 वोल्ट ही रहेगा, हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे करंट कितना जा रहा होगा? सर करंट जा रहा होगा 3/2950 और 50, 3000, ठीक होगा 2950, 3000, 3/3000, तो ये आ जाएगा 1 मिली एम्पियर, 1/1000 मिली एम्पियर। इतना मिली एम्पियर करंट जा रहा, इतना मिली एम्पियर करंट इससे बह रहा है, और 30 डिवीजन से 30 डिवीजन में पूरा करंट इतना जा रहा। एक डिवीजन में कितना करंट जाएगा? मतलब मान लो कि मैं चाहता हूं कि एक डिवीजन में कितना करंट जाएगा निकालना चाहता हूं, तो ये टोटल करंट बहा है इससे 30 डिवीजन में, तो एक डिवीजन में कितना जाएगा? एक डिवीजन का निकालने के लिए आप कर दो 1 मिली एम्पियर बटा 30। अब कह रहा है कि ये सिर्फ 20 डिवीजन का डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब देखो गैल्वेनोमीटर तो वही है, इसके डिवीजन्स में गैप तो वही है। जैसे मान लो यहां पे मैं लिखूं 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, ऐसे ऐसे 30 डिवीजन बना दो। पहले 30 तक था, अब सिर्फ 20 तक डिफ्लेक्शन शो कर रहा। तो भाई साहब एक डिवीजन में कितना करंट फ्लो कर सकता है इस गैल्वेनोमीटर से? तो 1 एम्पियर, मिली एम्पियर बटा 30। बाद में कह रहा है कि डिफ्लेक्शन सिर्फ 20 तक दिखाई दे रहा है, तो कितना करंट बह रहा है यहां से निकाल सकते हैं। करंट इन 20 डिवीजन, करंट इन 20 डिवीजन, 20 डिवीजन में जो करंट फ्लो करेगा 1/30 गुना 20 मतलब 2/3 मिली एम्पियर, इतना करंट आ रहा, 2/3 मिली एम्पियर, सही है। अच्छा सर इतना करंट बह रहा, हाँ। अब बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 3 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है सर? R प्लस 50, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस 50, R हमने मान लिया, पोटेंशियल 3 और करंट इतना बहना चाहिए 2/3 मिली एम्पियर। बस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल लो। ये 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9 बराबर 9, और मिली है तो 9000 ले जाओ उधर, 9000 इज इक्वल टू 2R प्लस 100, सही है एकदम। 100 को इधर ले जाओ,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8900 इज इक्वल टू 2R। R बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4450। 8900 बटा 2 4450 हो, ये आंसर। अब आराम से इसको समझिए, आराम से समझिए, देखिए क्या कह रहा है। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम is connected to the battery of 3 volt, is connected to the battery of 3 volt along with resistance of 2950 ohm, 2950 ohm along with resistance in series. A full scale deflection of 30 division is obtained in the galvanometer. इस गैल्वेनोमीटर में पूरा स्केल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है 30 डिवीजन का गैल्वेनोमीटर। तो भाई साहब ये रेजिस्टेंस पता है, ये रेजिस्टेंस पता है, ये पोटेंशियल पता है, तो करंट निकाल ही सकता हूं। हाँ, तो करंट 1 मिली एम्पीयर है। 1 मिली एम्पीयर कितने डिवीजन से पास कर रहा था? पूरे पूरे 30 डिवीजन। अब इसने गैल्वेनोमीटर को कुछ नहीं किया, गैल्वेनोमीटर वही है। अब बोला कि उस गैल्वेनोमीटर में 30 डिफ्लेक्शन ना होकर सिर्फ 20 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक डिफ्लेक्शन का कितना रेंज होगा वो निकाल लिया। अगर 30 डिवीजन में इतना करंट फ्लो कर रहा, एक डिवीजन में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? इतना। अब कह रहा है कि वो डिफ्लेक्शन सिर्फ 20 तक रहना चाहिए। तो 20 तक डिफ्लेक्शन के लिए हमने करंट देखा, तो इतना करंट फ्लो करना चाहिए टोटल। तो टोटल करंट हो गया, ये टोटल करंट हो गया, और टोटल पोटेंशियल 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस R मान लिया तो R प्लस 50, यहां से आ गया 4450। वेरी इजी मैन, वेरी इजी। अभी देख 2012 का सवाल, देख रहा, सवाल पे सवाल। अब मिली वोल्ट मीटर और 25 मिली वोल्ट रेंज, एक मिली वोल्ट मीटर है जो 25 इंटू 10⁻³ वोल्ट को मेजर करता है। मिली वोल्ट मीटर, मिली वोल्ट मीटर, उसका रेंज मिली वोल्ट मीटर में, इंटू एन इज टू बी कन्वर्टेड इंटू एन एमीटर ऑफ 25 एम्पियर रेंज। अब उस वोल्ट मीटर को एमीटर बनाना है मुझे। आगे सवाल। भाई साहब अगर तुम ये कंसेप्ट ना समझो, वोल्ट मीटर मीटर कन्वर्जन में ये ना समझो कि एक वोल्ट मीटर को, बेकार वोल्ट मीटर को अच्छा मीटर बना सकते हैं, एक बेकार वोल्ट मीटर को अच्छा मीटर बना सकते हैं। अब ये वोल्ट मीटर था, इसके वोल्टेज इतनी रेंज थी, और अब हमें एमीटर बनाना है जो 25 एम्पियर करंट मेजर करे, 25 एम्पियर करंट मेजर करे। वैल्यू ऑफ नेसेसरी संट विल बी, संट की वैल्यू में क्या रखूंगा, संट की वैल्यू में क्या रखूंगा? तो यहां पे जो मिली वोल्ट मीटर उसका रेजिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं है, कुछ भी आर मान लो, कुछ भी आर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रेजिस्टेंस अगर आर मान लेते हैं तो ये करंट कितना मेजर कर रहा होगा? तो करंट मेजर कर रहा होगा 25 इंटू 10⁻³ आई बराबर क्या होता है? V बाई आर। आर रेजिस्टेंस मान लेते तो इतना करंट मेजर करने की क्षमता थी, इतना करंट मेजर करने की क्षमता थी। अब वो करंट कितना मेजर कर रहा है? 25 एम्पियर। तो कितना गुना स्ट्रेंथ बढ़ गया? देखो ना भाई, इतना एम्पियर आ गया ना, 25 इंटू 10⁻³ बटा आर आ गया ना, करंट बराबर, तो इतना वोल्टेज मेजर कर रहा था। रेजिस्टेंस मैंने आर एज्यूम कर लिया, लेट आर विल बी रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस आर है और पोटेंशियल इतना बता रहा, तो करंट कितना हो? करंट बराबर V बाई आर होता है। ये तुम्हारा करंट हो गया। अब करंट फाइनल इतना मेजर करना है, तो मुझे बताओ कितना गुना क्षमता बढ़ गया? तो क्षमता को ऐसे भी निकाल सकते हैं कि फाइनल करंट बटा इनिशियल करंट। इनिशियल करंट बोलो 25 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो ये 25 से 25 कटेगा, आर 10⁻³ हो जाएगा तुम्हारा 10⁻³ इंटू आर। इतना क्षमता बढ़ा है, एक से बहुत ज्यादा ही है। हाँ, अब संट क्या होता है? संट होता है इनिशियल रेजिस्टेंस, क्या माना था? आर बटा एन, 10⁻³ बटा आर, आर से आर कैंसिल हो गया, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, मतलब 0.001 आंसर। 0.001 सी इज योर करेक्ट आंसर। बात खत्म, पैसा हजम, बात खत्म, पैसा हजम। सर ये कैसे पता चला कि 10⁻³ 1000 है ना, तो एक से तो बहुत ही ज्यादा होगा, तो n-1 करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर। भाई साहब मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या किया, मैंने डेटा लिखा, यहां पे डेटा लिखा, एक लाइन का कैलकुलेशन और दूसरे लाइन में आंसर। ये ऐसा सवाल है जो याद करो तुम जब 12th में किए होगे, तुम पूछ के ही किए होगे। मुझे पता है, मैं क्लास में पढ़ाता हूं, मैंने पहले भी पढ़ाता था, तो 100% बच्चों को इस सवाल में डाउट होता है, 100% बच्चों को डाउट होता है, सर कहां वोल्ट मीटर से करंट बना दिया और आर पूछ रहा है, और आर बाद का पूछ रहा है, पहले का आर पता ही नहीं है, और वोल्ट मीटर से एमीटर बना रहा है। और मैं इसको और आसानी से कर देता हूं, मैं आर क्यों मानूं, मैं 1 ओम मानूं, तो कुछ भी मान, 1 ओम 2 ओम 3 ओम मान, और इजी रहेगा। सर 1 ओम मानोगे तो करंट बड़ा वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, मतलब इतना आ गया, इतना आ गया 25 इंटू 10⁻³ क्योंकि रेजिस्टेंस तो नीचे 1 है। हाँ, तो इतना करंट पहले जा रहा था,
फाइनल करंट। अब इनिशियल करंट, इनिशियल करंट, फाइनल करंट 25 एम्पियर और ये 25 मिली एम्पियर। तो क्षमता कितनी गुनी बढ़ गई? 10 टू द पावर 3 टाइम्स। सीधा 10 टू द माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, 10 टू द पावर 3 टाइम्स। 1000 बहुत ज्यादा है। शंट की जरूरत कितनी पड़ेगी? शंट वाला इनिशियल रेजिस्टेंस 1/10 टू द पावर 3 मतलब 0.001 आंसर। भाई सब स्पीड ऑफ लाइट से सवाल सॉल्व होते हैं। आया समझ की नहीं आया? नेक्स्ट देखिए, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। एमीटर एंड वोल्ट मीटर की रीडिंग हम कैसे लेते हैं और किस तरीके से मेजर करता है समझिएगा। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। बेटा जब भी सर्किट में सिर्फ वोल्ट मीटर लगाओ, एमीटर लगाओ, डायरेक्ट वोल्ट मीटर एमीटर लगाओ, उसके बारे में कुछ ना बताए तो उसको हम आइडियल मानते, लिख लीजिए। जैसे पहले सवाल में यहां पे उसने बताया था, इस सवाल में उसने बताया कि रेसिस्टेंस 1.5 आ रहा है, 3 आ रहा है, बताया तो हमने उसको लिया रेसिस्टेंस। लेकिन जब रेसिस्टेंस नहीं बताएगा तो हम उसको आइडियल मानेंगे। और आइडियल वोल्ट मीटर ओपन वायर होता है। सिर्फ वो जहां लगा होता है उस 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल को बता देता है। और आइडियल एमीटर सिंपल वायर होता है। सिंपल वायर। तो ये 2 फोटो बनाया। अच्छा ये तो नीट 2019 का सवाल है यार, नीट 2019 का सवाल है। आई एम सॉरी, सवाल मैं नहीं लेके आ पाया, मैंने बना लिया था। नीट 2019 का सवाल है। उसने क्या कहा कि बोला कि 2 फिगर बनाया उसने, फिगर 1 और फिगर 2, और बोला कि दोनों फिगर में एमीटर एंड वोल्ट मीटर का कंपेयर करिए। ये V1 है, ये A1 है, ये V2 है और ये A2 है। दोनों आइडियल है, क्यों कुछ नहीं बताया इसीलिए। दोनों में बताइए वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी और एमीटर की रीडिंग क्या होगी। तो बेटा वोल्ट मीटर क्या होता है सर? वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है जिस 2 पॉइंट में कनेक्ट करते हैं। और आइडियल वोल्ट मीटर तो ओपन वायर होता है। ये तो ओपन वायर होगा। हाँ सर ये ओपन वायर होगा, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा। तो करंट जाएगा कहाँ से सर? करंट ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, इसको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आर मिलेगा, घूम के आ जाएगा, तो करंट आएगा E/R। करंट आ रहा है E/R, तो एमीटर कितना रीड करेगा सर? E/R। और यहाँ पे पोटेंशियल कितना देगा सर? करंट इंटू रेसिस्टेंस, तो E/R मल्टीप्लाई आर, तो ये वोल्टेज जो देगा वो सीधा E के बराबर देगा पहले सर्किट में। दूसरे सर्किट में एक कनेक्शन है बस, एक चेंज है बस। एमीटर यहां लगा है वो तो ठीक है, ये रेजिस्टेंस और ये वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर कैसा है? आइडियल। आइडियल तो ये ओपन वायर हो जाएगा। ओपन वायर, यहां से यहां तक करंट नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा। तो करंट जाएगा कहां से सर? करंट यहां से जाएगा, ऐसे आएगा करंट। अच्छा मतलब यहां से करंट जाएगा नहीं? नहीं। तो करंट तो इसी से जा रहा है बस। तो करंट कितना बहेगा? तो करंट बहेगा E/R। तो साहब यहां से E/R करंट फ्लो करके आया, तो एमीटर से तो वहीं जाएगा। हाँ, तो रीडिंग पहले एमीटर की और दूसरे एमीटर की क्या हो गई? बराबर। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की, इसकी। तो ये कहां लगा है सर? ये इस पॉइंट पे लगा है और इस पॉइंट पे लगा है। तो यहाँ बीच में रेजिस्टेंस भी तो आ गया, लेकिन इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा। जब करंट जा ही नहीं रहा तो इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 0। तो यहाँ तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ही नहीं। भाई साहब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कितना ड्रॉप हुआ? तो ये पॉइंट के बीच पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे, मतलब इस रेजिस्टेंस का। और रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप V/R, E/R और मल्टीप्लाई R, तो E। तो भाई साहब V1 और V2 दोनों की रीडिंग सेम होगी। अगेन 99% बच्चों को इसमें डाउट था। बोला कि ये सर्किट में एक आ रहा है, इस सर्किट में 2 आ रहा है, तो इसमें तो वोल्ट मीटर की रीडिंग अलग आएगी। नहीं आएगी, इसमें वोल्ट मीटर की रीडिंग वही आएगी जो उसमें आई है। कैसे? क्योंकि ये वोल्ट मीटर आइडियल है, ओपन वायर हो जाए। आइडियल वोल्ट मीटर हमेशा ओपन वायर होता है। मजे आ गए एकदम। तो सर वोल्ट मीटर को तो हम जहां पोटेंशियल निकालना होता है उसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये तो अलग तरीके से किया है। ये तूने किया है क्या? एग्जामिनर ने किया है। एग्जामिनर ने सर्किट बनाया है बस, तो जैसे सर्किट बना के दिया उसको हमें यूज करना है। यहां पे इस तरह के सवाल भी होते हैं। फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, सिंपल, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर के बारे में कुछ नहीं बताया, फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, और बाकी कुछ नहीं बताया वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर के बारे में जब कुछ ना बताया जाए तो वोल्ट मीटर को हम आइडियल मानते हैं। वोल्ट मीटर के बारे में जब कुछ ना बताया जाए तो वोल्ट मीटर को हम आइडियल मानते हैं। तो ये वोल्ट मीटर आइडियल है, हाँ, जब कुछ नहीं बताया तो सर्किट कैसा होगा इसका? ऐसा सर्किट होगा। आइडियल वोल्ट मीटर को हम ओपन वायर मान लेते हैं, ऐसा होगा। तो ये कैसा सर्किट हो गया यार? आप कह रहे हो इधर 70 वोल्ट, हाँ,
इधर क्या कह रहे हो 5 ओम, हाँ इधर क्या कह रहे हो 2 ओम, हाँ यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, सीधा वोल्ट मीटर था, हाँ ये वोल्ट मीटर था। ये बोलो सर 4 ओम और ये 4 वोल्ट। तो ऑब्वियस सी बात है यहां से यहां तक ओपन वायर है, टूटा हुआ तार है, इसमें तो करंट जाएगा नहीं। यहां से करंट कितना फ्लो करेगा 0, तो यहां से करंट 0 गया है, तो जो करंट आया है आई पूरा क्लोज लूप में घूमते हुए इधर आ जाएगा, सर ऐसे आ जाएगा आई। तो आई फ्लो करेगा कितना सर, आई बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 70 टोटल पोटेंशियल, और टोटल में 5 और 2 7, 10 एम्पियर करंट सर 10 एम्पियर बहेगा। अब इस वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 होगी। 0 क्यों होगी? क्या करता है वोल्ट मीटर, जिस 2 पॉइंट के बीच लगता है उस 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। मतलब यहां ए और यहां बी के बीच लगाता है वोल्ट मीटर, इस 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। मान लो ऐसा ही सर्किट बना हो, तो इस 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे सर? हमें चलना आता है ए से बी तक, हम चल के जाएंगे क्या? हाँ भाई सच में सर्किट थोड़ी नहीं जो वोल्ट मीटर तुम्हारी रीडिंग बना के देगा। वोल्ट मीटर लगाने का मतलब है कि इस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल बताओ, वही रीडिंग वोल्ट मीटर बताएगा। तो सर अब क्या करें, ए से बी की तरफ चलते हैं। तो पोटेंशियल मान लो ए का वी ए, वी ए करंट की डायरेक्शन में गए अपन ऐसे, करंट डायरेक्शन में पोटेंशियल का ड्रॉप मिलेगा 2 × 10। फिर आप इधर जा रहे हैं लेकिन इधर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, कोई मतलब नहीं है। फिर यहां से लो से हाई गए तो पोटेंशियल 4 वोल्ट का बढ़ेगा, और आप आ गए अब बी पे। तो ये हो गया तुम्हारा वी ए, वी भी इधर आएगा तो माइनस वी बी, 20 -20 + 4 -16, -16 उधर जाएगा तो +16 वोल्ट, +16 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। +16 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। 16 वोल्ट, 16 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये मान लीजिए रेजिस्टेंस आर है, ये आर है, ये आर है, ये पोटेंशियल भी है। फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर। सर ऐसे कौन एमीटर लगाता हूं? एग्जामिनर लगा के दिया है तुम्हें। एमीटर लगाने का मतलब है कि वहां से कितना करंट बहेगा वायर से बता दो। फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर बता दो। तो सर एमीटर की रेजिस्टेंस नहीं बताई, तो आइडियल मान लेंगे। आइडियल एमीटर सिंपल वायर होता है, आइडियल वोल्ट मीटर ओपन वायर होता है, लेकिन आइडियल एमीटर सिंपल वायर होता है। आइडियल एमीटर को सिंपल वायर मानेंगे, आइडियल एमीटर को सिंपल वायर मानेंगे। सिंपल वायर तो ऐसे हो जाएगा फिर। हाँ एक बात बताओ, अगर सिंपल वायर मान रहे हो, अगर आप सिंपल वायर मान रहे हो तो सर ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया। ये आर यहां से जो करंट जाएगा वो तो पूरा का पूरा घूम के इधर आ जाएगा। यही बोल रहा है एकदम। करंट कितना फ्लो करेगा वी बाई आर। भाई साहब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के 2 रास्ते हैं, एक ऐसे और एक सीधा ऐसे, इसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए। ऐसे उल्टा फटाक एमीटर लगा दोगे तो मत लगाओ, नहीं लगा के दिया है उसका रीडिंग बताओ, वी बाई आर आंसर होगा। लगा के दिया है और उसका हमें रीडिंग बताना है, आंसर होगा वी बाई आर। हाँ अब आएगा मजा। ये बैटरी ई, रेजिस्टेंस आर, ये आर। फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। वोल्ट मीटर एंड एमीटर, वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग बताइए। अब कैसे, मजेदार। तो एक काम करो सर्किट बनाओ, में जितने रेसिस्टेंस और बैटरी थे वो सब बना लो। तो 3 रेसिस्टेंस थे, ध्यान से देखिए, एक आर यहाँ पे है, एक आर यहाँ पे है, एक आर यहाँ पे, और एक बैटरी का यहाँ पे। ऐसा है सर्किट, सिंपल। देखिए ना आर आर। अब वोल्ट मीटर बिहेव एज ओपन वायर, तो यहां से वोल्ट मीटर लगा है इस पॉइंट के बीच में, तो इसको ऐसे ओपन टर्मिनल छोड़ दो, उसको छोड़ दो, और एमीटर को सिंपल वायर से बना दो। ये सर्किट बनेगा, अच्छे से देख लीजिए, ये सर्किट बनेगा। यहां पे 2 पॉइंट के बीच ए और बी मान लो वोल्ट मीटर था, इसको ओपन कर दिया, और एमीटर को सिंपल वायर बना दिया। तो एमीटर क्या बताएगा कि इस सिंपल वायर जो आपने बनाया वहां से कितना करंट जा रहा है। तो बताइए करंट कितना जा रहा है वहां से। तो सर करंट ऐसे बहेगा, सॉरी ऐसे बहेगा करंट। तो एक तो करंट उल्टा बहेगा, इधर आएगा इधर आएगा करंट, इधर आएगा सर करंट। बैटरी का टर्मिनल इधर हाई है, ऐसे आएगा करंट। ईएमएफ ई, हाँ सर ईएमएफ ई बटा रेजिस्टेंस 3R, ई बटा 3R आपका करंट आएगा। एमीटर की रीडिंग हो गई है, एमीटर की रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा? वोल्ट मीटर रीड करेगा इस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल। अब बताओ यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल क्या है?
ये सिंपल वायर 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 वायर, यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट एक ही बात है, ये पॉइंट एक ही बात है। हाँ, इसमें रेसिस्टेंस में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी आई इंटू आर। आई बोलो ई बटा 3R इंटू आर, तो आर से आर कैंसिल होगा, ई बटा 3। ई बाई 3 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। यस, ई बाई 3 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। ई बाई 3 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है इस दोनों पॉइंट का, इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। वाह यार, मजेदार है ये वो चीज तो। ई बाई 3 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, मजा आ गया। वी टेस्ट ऑन बेस का कंसेप्ट मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, एक बार रिवाइज कराते हैं क्या बताया था। सर आपने बताया था एक बैटरी लगी होती है, हाँ एक बैटरी लगी होती है, और आपने बताया था कि मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये I5 है। R5 से फ्लो करने वाला करंट 0 होगा इफ R1 बटा R2 इज इक्वल टू R3 बटा R4 होगा। क्या ये याद है? हाँ सर। देन करंट अक्रॉस R5 विल बी 0। देन करंट अक्रॉस R5, इस R5 से जो करंट फ्लो कर रहा वो कितना जाएगा? 0 जाएगा। सिंपल सा वी टेस्ट ऑन बेस का कंसेप्ट। इसी वी टेस्ट ऑन बेस के कंसेप्ट को यूज करके हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अ नोन रेसिस्टेंस। इसका नाम है मीटर ब्रिज। क्या नाम है इसका? मीटर ब्रिज। ये कैसे काम करता है? जैसा वी टेस्ट ऑन बेस करता है, बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वी टेस्ट ऑन बेस। तो वी टेस्ट ऑन बेस में अननोन रेसिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ये तो सवाल सिंपल भी पूछा जाता है। मान लो इस पे मैं एक सवाल तुमसे पूछूं, सवाल पूछूं, क्या सवाल पूछूं? ध्यान से देखिएगा। मैं बोलूं कि एक ऐसा रेसिस्टेंस है 5 ओम का, ये रेसिस्टेंस है एक्स अननोन नहीं पता, ये रेसिस्टेंस है 20 ओम का, और ये रेसिस्टेंस आपका 4 ओम का। ऐसे दे दिया मैंने कुछ भी, इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और यहां पे मैंने एक रेसिस्टेंस बना लिया 20 ओम का। अब सवाल सुनिएगा, सवाल सुनिएगा। इफ करंट passing through 20 ohm is 0, करंट पासिंग थ्रू 20 ओम इज 0, 20 ओम से कोई करंट पास नहीं कर रहा, करंट पासिंग थ्रू 20 ओम इज 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। क्या ये कंसेप्ट, ये सवाल आपको समझ आ रहा है? क्या ये कंसेप्ट, ये सवाल आपको समझ आ रहा है? हाँ सर, ये कंसेप्ट है वी टेस्ट ऑन बेस का। सवाल भी समझ आ रहा है कि यहां से करंट 0 जा रहा, तो यहां से करंट 0 कब जाता है? यहां से करंट 0 तभी जाता है, यहां से करंट 0 तभी जाता है जब इस रेसिस्टेंस का रेशियो इसके बराबर होता है। क्या ये बात आपको समझ आता है? अब हाँ या ना जल्दी बताइए सॉल्व करके। हाँ, करंट इसमें 0 कब जाएगा? करंट 0 तभी जाएगा जब इसका और इसका रेसिस्टेंस मतलब 5/20 बराबर x बटा 4 होगा। तो सर 5/20 मतलब ये तो 4 आ जाएगा। हाँ, तो सर 4 से 4 कटेगा, x इज इक्वल टू 1 ओम। ये तभी पॉसिबल होगा जब x इज इक्वल टू क्या होगा? 1 ओम। ये एक सवाल था, और इसी सवाल का कंसेप्ट को यूज करते हुए हम एक इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं। तो बस हाँ, और करते क्या है इसमें देखिए, हम क्या करते हैं कि हम एक लेते हैं नोन रेसिस्टेंस P, दिस इज नोन रेसिस्टेंस, ये हमें पता होता है, ऐसे लगा देते हैं यहां पे। एक रेसिस्टेंस लेते हैं हम अननोन Q, और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कैसे? किस कंसेप्ट पे? वी टेस्ट ऑन बेस पे। कैसे वी टेस्ट ऑन बेस पे? तो हम क्या करते हैं कि इसको हम कई बार यूज कर सके, मतलब अलग अलग जगह पे यूज कर सके, इसके लिए हम एक जनरलाइज एक वायर लेते हैं। वायर लेते हैं, देखिए एक वायर बनाते हैं ऐसा मोटा, कलर फिल कर देता हूं इसमें, फील आएगा वायर का। ऐसा वायर बनाते हैं, ऐसा वायर कनेक्ट कर, समझ आ रही है? बता रहा हूं कैसे कैसे होता है ये। इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है सर। अब इसमें करंट फ्लो करे, इसके लिए हम यहां पे एक बैटरी लगा देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। तो सर ये वायर असल में क्या काम कर रहा है? एक रेसिस्टेंस का, ये पूरा वायर एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। तो सर इसको मीटर बीज क्यों बोलते हैं? मीटर इसीलिए क्योंकि ये वायर 1 मीटर का होता है।
मीटर इसीलिए क्योंकि जनरली हम जब ना बताया जाए तो याद रखिएगा ये वायर 1 मीटर का होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर का। अच्छा, वायर कितने मीटर का होता है? 1 मीटर का होता है। और ये वीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। भाई साहब क्या चाहता है तू? वीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, तो 1 मीटर का वायर मतलब मीटर, और ब्रिज पे काम करता है, इसीलिए मीटर ब्रिज इसका नाम है। इस वायर का कुछ रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। मान लो कि एल तो जब कुछ नहीं देगा तो हम 100 सेंटीमीटर लेंगे, लेकिन मान लो इसको मैं एल लेता हूं। अभी क्या ले लूं? मैं एल ले लूं। क्या देखना, वायर का रेजिस्टेंस टोटल मान लीजिए आर है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, और इसका लेंथ है एल, लेंथ ऑफ वायर। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? इसको लेमडा से अगर रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा आर बटा एल। ये हो जाएगा 1 यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस, 1 यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस। सही है, 1 यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हम बोल देते हैं लेमडा। ठीक है, अब जो करंट यहां से जाएगा, ऐसे आई आएगा, हाँ आई आएगा, इसमें जाएगा, ये दो हिस्से में बटेगा। हाँ, ऊपर का रेजिस्टेंस होगा पी प्लस की और नीचे का रेजिस्टेंस हो गया आर। अब हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को 2 पार्ट में बांट देते हैं। 2 पार्ट में ऐसे कैसे बांट दोगे? बांट सकते हैं ना, देख कैसे, देख यहां पे एक लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर जो करंट को डिटेक्ट करता है, और यहां पे एक वायर लगा के एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट से जोड़ देते हैं, एकदम शार्प पॉइंट जिसको बोलते हैं जॉक की, और इसको हम जाके इसमें चिपका देते हैं। क्या करते हैं बोलो? इसको हम जाके इसमें चिपका देते हैं, और फिर हम इसको स्लाइड करते हैं आगे पीछे। तो बेटा बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को वायर से बना दूं, तो यहां का ये का एक पॉइंट और ये पॉइंट, तो 2 अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया ना। मान लो कि यहां पे और यहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक। हाँ, तो अब ये सर्किट में कितने लूप हो गए? 2 लूप। एक लूप बेटा ये देखो P और इसका कुछ रेजिस्टेंस, ये Q और फिर इसका कुछ रेजिस्टेंस यहां से यहां तक का। फील करो इस बात को कि भाई साहब अगर तुम एक सिंपल तार जोड़ दोगे तो यहां का पोटेंशियल मान लो x है और यहाँ का y है, तो अगर x हाई है तो ऐसे करंट नीचे की तरफ आएगा, इधर से कुछ करंट आएगा, फिर इधर से कुछ करंट आएगा, मिलकर इधर से आएगा। सही बात है। तो हम इसको घुमाते रहते हैं, आगे पीछे कराते रहते हैं, और तब तक घुमाते हैं जब तक हमें यहां पे बैलेंस पॉइंट ना मिल जाए। तो बैलेंस पॉइंट का मतलब, बैलेंस पॉइंट का मतलब होता है कि यहां से करंट 0 फ्लो करे। तो मान लीजिए किसी एल, स्मॉल एल लेंथ पे या L1 लेंथ पे आपको बैलेंस पॉइंट मिला, यहां से करंट नहीं फ्लो कर रहा, मतलब यहां से कोई करंट नहीं आया। तो क्या मतलब हो सकता है? अगर तुम गौर के नजर से देखो, ध्यान से, ये तुम्हारा P है, ऐसे देखो ये P है सर, देखो ये P है, ये तुम्हारा Q है सर, ये हमारा Q है सर, सही कह रहे हो। और यहां से यहां तक तुम्हारा रेजिस्टेंस है लेमडा L1। लेमडा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, देखो उधर लेमडा, और ये L1 है, लेमडा L1। अरे हाँ, और ये रेजिस्टेंस तुम्हारा यहां से यहां तक हो जाएगा, है ना। सिंपल, थोड़ा सा एक ही पॉइंट पे, लेकिन हम सिंपल वायर बना लेते हैं तो वायर भी तो एक ही पॉइंट को बताता है, वायर तो सिंपल सेमी पोटेंशियल को बताता है। इस रेजिस्टेंस हो जाएगा कुछ इसका लेमडा 100 माइनस L1। लेमडा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और टोटल लेंथ है इसका 100। सही कह रहे हो सर। अब यहां से एक सिंपल वायर में जोड़ दूं तो भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो सिंपल वायर पे भी नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो फिर तो ये बी टेस्ट में बीजी बन गया। तो हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं सर? P बटा ये रेजिस्टेंस बराबर Q बटा ये रेजिस्टेंस। बताइए क्या लिख सकते हैं सर? P बटा लेमडा L1 बराबर Q बटा लेमडा 100 माइनस L1। तो सर लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, हाँ लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, तो बताइए क्या बचा? तो ये बचा P बटा L1 बराबर Q बटा 100 माइनस L1। तो अगर मैं यहां पे एक मीटर ब्रिज लगा दूं और उसमें एक ऐसे ऐसे मीटर वो लगा दूं, स्केलिंग कर दूं, और मैं इसको आगे पीछे स्लाइड करके बैलेंस पॉइंट ढूंढ लूं, तो ये L1 मेजर कर सकता हूं। हाँ, ये L1 पता है तो 100 माइनस L1 पता चल गया। ये P पता है तो Q यहां से निकल जाएगा, देखो Q यहां से निकल जाएगा। P लाया, 100% बी टेस्ट बीच पे बेस्ड होता है, 100% बी टेस्ट बीच पे बेस्ड होता है। इस पे सवाल कैसे पूछते हैं? इस पे सवाल पूछते हैं ये 5 ओम है, इसमें x की वैल्यू बताइए, अगर इसका बैलेंस पॉइंट 20 सेंटीमीटर में मिला है तो, और जब ये कुछ ना दिया हो तो इसका लेंथ 100 सेंटीमीटर होता है। बैलेंस पॉइंट का मतलब यहां से करंट 0 फ्लो कर रहा है। फटाफट x बताइए। तो बी टेस्टोन ब्रिज है बेटा, कौन कह रहा है मीटर ब्रिज है? ये बी टेस्टोन ब्रिज है, उसी का कंसेप्ट यूज किया है।
मान लीजिए लेमडा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा आपका 5 बटा नीचे का रेजिस्टेंस लेमडा इंटू 20 बराबर x बटा 80। तो ठीक है, लेमडा इंटू 80, लेमडा से लेमडा वैसे भी कट जाएगा, फाइनल फॉर्मूले देखो तो लेमडा था भी नहीं, तो ये कटेगा तो ये सब 4 आएगा, 4 को यहाँ ले जाओ तो x बराबर 20 हो, आंसर ही आ गया, गर्दा गर्दा हो गया। AIPMT 2014 का ये सवाल है, 2014 का ये सवाल। सवाल देखिएगा क्या है, इफ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल with R, then balance point is at 1.6 L, then find R। अब मेरी बात सुनिएगा, ये क्या कह रहा, ये कह रहा कि ये इनिशियल सर्किट है, इनिशियल सर्किट है, यहां पे बैटरी भी लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगाएगा, क्योंकि तुम्हें तो पता चल गया वीटेस्ट में बीज बन रहा है, तो तुम्हें कह रहा कि एक सर्किट है, अच्छा बैटरी ऊपर लगाया हुआ है, आई एम सॉरी, बैटरी देखो ऊपर लगा है, पहचानो पहचानो पहचानो, सर्किट को पहचानने की कोशिश करो, सर्किट को पहचानने की कोशिश करो। तो बेटा ये बैटरी है, मेन करंट जो प्रोड्यूस करता है, बैलेंस पॉइंट में यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, देखो सर्किट पहचानने की कोशिश करो, क्या ये वायर है, हाँ वो वायर है सर, कितने बैलेंस हो रहा है सर, एल पे बैलेंस हो रहा है, ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस कितना है सर 5 है, इधर आर है, तो क्या आप कंडीशन लिखोगे, तो 5 बटा एल बराबर उधर आर बटा 100 माइनस एल होगा, हाँ सर ये इक्वेशन बना गया। अब कह रहा है कि नाउ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर, एक आर और लेके इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो बताओ सर्किट कैसा हो जाएगा सर, ये 5 का 5 ही रहेगा, हाँ ये आर है, हाँ इसके साथ एक आर और पैरेलल में जोड़ दिया, ऐसा सर्किट, राइट राइट राइट, और ये तुम्हारा वो वायर है, ये तुम्हारा वो वायर है, ठीक, ये तुम्हारा, ठीक है सर ये वायर है, ये वायर है, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस 5 ओम, और आर ये टोटल हो जाएगा आपका R/2, तो बैलेंस पॉइंट 1.6 L1 पे चला गया, 1.6 L1 पे चला गया, यहां बैलेंस पॉइंट चला गया, यहां से गैल्वेनोमीटर ढूंढा ऐसे लगाया तो यहां पे बैलेंस पॉइंट, तो इस आर की वैल्यू कितनी रही होगी, तो अब कंडीशन लिखो, क्या लिखोगे, तो 5 बटा 1.6 L1, 5 बटा 1.6 L, एल ही है, बैलेंस लेंथ तो एल पे है, तो ये 6 सिंपल एल है, 1.6 L, 1.6 L, 1.6 L, देखो 5 बटा 1.6 L बराबर R/2, R/2, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 1.6 L, ये बनेगा, ये इक्वेशन 2 आ गया। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था आर की वैल्यू, अब आर की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, कैसे, ये 5 नोन है, हमारे पास अननोन क्या है एल और आर, तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो आर कट जाएगा, हाँ काट लो ना कोई बात नहीं, एल निकाल लो, और एल जब निकल जाएगा तो एल की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आर निकाल लो, बहुत आसान है, सवाल पढ़ो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलिए आज भी बहुत पढ़ा दिया है ना, सैटरडे है, हो सकता है तो छोटा लेक्चर कल भी आ जाएगा, छोटा सा है ना, 3-4 दिन मैंने क्लास नहीं लिया है, 3-4-5 दिन मैंने बीच में नहीं लिया है, हाँ भले वो 5 दिन आपकी छुट्टी थी, सैटरडे संडे वेंसडे छुट्टी थी, मंडे ट्यूसडे में बीमार था, बहुत बीमार, तो कोई बात नहीं बेटा, जितना हम पढ़ेंगे अच्छे से कवर करेंगे उतना ठीक रहेगा। तो आई होप कि आपको वोल्ट मीटर और एमीटर बहुत अच्छे से आ गया होगा, और वी टेस्टोन बीज अगर आता है तो मीटर बीज भी आता है, मीटर बीज अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा मैं, मीटर बीज के और सवाल और कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पोटेंशियोमीटर वायर पे जाएंगे। धन्यवाद। हाँ रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट अभी बचा हुआ, वो भी हम बात करेंगे।